4 साल की शादी। क्या आपने कभी आर्यन के साथ सोई हैं? क्या उसने कभी आपको चूमा है? मुझे यकीन है उसने आपका हाथ भी नहीं छुआ होगा। आर्यन को मरे बहुत समय हो गया। अभी हस्ताक्षर कर दीजिए और 10 करोड़ रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। हस्ताक्षर मत कीजिए और आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या मैं अभी अभी अपनी मेज पर उपन्यास पढ़ नहीं रही थी? एक शेयर हस्तांतरण समझौता। आर्यन गायब हो गए। मैं अचानक मर गई और एक किताब में आ गई। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आर्यन परिवार में किसी को आपकी कोई परवाह नहीं है। हस्ताक्षर करने का कोई मतलब नहीं। तुम पागल हो। इस पर हस्ताक्षर मत कीजिए। वह आपसे झूठ बोल रहा है। मेरे पापा मरे नहीं हैं। मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। नील, तुम बहुत छोटे हो। कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानते। मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। आर्यन की मृत्यु के बाद बहुत सारे लोग कंपनी पर नजर रखे हैं। इसके अलावा मैंने तुम्हारे पिता को बड़े होते देखा है। मुझे तुम्हारे नकली लाड़ प्यार की जरूरत नहीं। श्रीमती आर्यन, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, हस्ताक्षर मत कीजिए। किरण, तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते तुम हो? मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो? श्री शर्मा, इतने लालची मत बनिए। बेवकूफ, अगर तब मेरा साथ न होता। तुम्हारा साथ? पापा, श्री शर्मा ने आज मेरी पत्नी को यहाँ बुलाया, मेरी ओर से कुछ हस्ताक्षर करने के लिए। आर्यन, तुम मरे नहीं। पापा, मुझे पता था तुम वापस आओगे। तुम यहाँ क्यों हो? मैं बस देख रही हूँ। ऑफिस जाते हुए देख रही हो? अपना शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करने। आर्यन, तुम नहीं जानते, पिछले 2 महीने जब तुम गायब थे, मैं रोज रोती थी और बिल्कुल बेहाल थी। और श्री शर्मा ने कहा कंपनी मुश्किल में है, तो मैं उनके झूठ में आ गई। अरे नहीं, उसे मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं। श्री शर्मा पर कंपनी के पैसे हड़पने और अवैध रूप से शेयर बेचने का संदेह है और सबूत पक्के हैं। अर्जुन, पुलिस बुलाओ। आर्यन, तुम तो शुरू से मेरी जांच कर रहे थे। चलिए श्री शर्मा। तुम और नील मेरे ऑफिस आओ। यह सौतेली माँ की भूमिका हेल मोड में शुरू होती है। सब बताओ, आज का ड्रामा तेरा आइडिया था या किसी ने उकसाया? श्री शर्मा ने सच में मुझे बेवकूफ बनाया। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों फाड़ती? पापा, उसने सच में फाड़ा। पिछले कुछ दिनों से तुमने मेहनत की है। नहीं, कोई बात नहीं। तुम दोनों बात करो, मैं पहले घर जाती हूँ। पापा, वह पहले से अलग लग रही है। हाँ, बिल्कुल अलग है। किरण और ली दागांग के कनेक्शन की जांच करो। मैंने साफ कुछ सुना था फंडिंग के बारे में। कोई बात नहीं। घर आने पर स्वागत है मैडम। मैडम, ये ताज़ा एयर फ्रेटेड फल है। मैडम, ये नए कैटलॉग है अलग अलग ब्रांड के और वे जानना चाहते हैं कि आपको कौन से पसंद है। वे तुरंत डिलीवर कर देंगे। मैडम, जरा देख लीजिए। मैं पहले आराम करना चाहूंगी। मैडम, यह अमीरों की जिंदगी कमाल है। मैडम, आरव किंडरगार्टन में नखरे कर रहा है। टीचर ने उसे ले जाने को कहा। मत लो उसे नखरे करने दो। पर आप तो पहले हमेशा। वो पहले की बात है। अब से मैं पुनर्जन्मित किरण हूँ। मत रो आरव, अदिति तुम्हें घर छोड़ देगी। मुझे यकीन है तुम्हारी मम्मी का तुम्हें लेने न आने का मतलब नहीं था। सुश्री शर्मा, तुम आरव को वापस कैसे ले आई? मैं अभी फाउंडेशन से वापस आई हूँ। मैं किंडरगार्टन के पास से गुजर रही थी, देखा कि आरव वहाँ अकेला खड़ा रो रहा था। टीचर उसे शांत नहीं कर पा रही थी, तो मैं उसे रास्ते में घर ले आई। मम्मी, तुम मुझे लेने क्यों नहीं आई? उस पर सख्ती मत करो, वह अभी छोटा है। जब तुम नहीं आई तो उसका डरना स्वाभाविक है। टीचर ने कहा उसने एक टेबल धक्का दिया और किसी को लात मारी, लेकिन मुझे यकीन है आरव का इरादा नहीं था, है ना? धन्यवाद सुश्री शर्मा। आरव, यहाँ आओ। आरव, तुम्हें अपनी मम्मी की बात सुननी चाहिए, ठीक है?
किरण, गुस्सा मत करो। बच्चों का नटखट होना सामान्य है। आर्यन कहा करते थे कि आरव का चंचल होना अच्छा है। अगर वह बहुत शांत रहे तो चिंता होती है। सुश्री शर्मा, आप लगते हैं आर्यन के बच्चों की परवरिश के विचार बहुत अच्छी तरह जानती हैं। आखिरकार हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वह हमेशा मुझसे परिवार की बातें करते थे। जब वह गायब थे मैं इतनी चिंतित थी कि न तो सो पाती थी न खा पाती थी। खुशकिस्मती से सब ठीक हो गया। नील कहाँ है? नील घर पर नहीं है। आज किंडरगार्टन में आरव ने कहा कि वह अपने भाई को पसंद नहीं करता। शरारती नील, तुम मुझ पर हंस रहे हो? आरव, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तेरे भाई को बुरा लगेगा। नील, तेरा छोटा भाई अभी छोटा है, दिल पर मत लेना। अपने भाई से माफी मांगो। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं एक बार और कहती हूँ, माफी मांगो। पहले जब मैंने नील को मारा था तुमने मुझसे कभी माफी नहीं मंगवाई। आरव छोटा है और समझता नहीं। बड़े भाई के नाते तुम उससे बुरा नहीं मान सकते, है ना? छोड़ो, माफी की जरूरत नहीं। किरण, बच्चों की परवरिश में जल्दबाजी नहीं कर सकते। आरव शायद ऐसा महसूस कर रहा है कि तुम पिछले कुछ दिनों से उस पर उतना ध्यान नहीं दे रही हो, इसलिए वह शरारत कर रहा है। नील हमेशा से समझदार रहा है, वह शायद दिल पर नहीं लेगा। सुश्री शर्मा सही कह रही हैं। पेरेंटिंग में जल्दबाजी नहीं कर सकते। तो मम्मी को तुम्हें सही तरीके से सिखाना होगा। अगर कुछ गलत करो तो मानो, मैं पहले गलत थी। मैंने तुम्हें नील का सम्मान करना नहीं सिखाया। किरण, ऐसा मत करो। बच्चों के सामने इतनी गंभीर होने की जरूरत नहीं। आरव, यहाँ आओ। अदिति तुम्हें मेरी कार में नया खिलौना दिखाएगी, ठीक है? सुश्री शर्मा को परेशान मत करो। अपना बच्चा है, मैं खुद सुधारूंगी। आरव, रोना खत्म हुआ? जब खत्म हो जाए तब हम सही तरीके से समझाएंगे। मीरा, क्या डॉक्टर मेहता ने नहीं कहा था ज्यादा देर रोने से बच्चा गूंगा हो सकता है? हाँ मैडम, अब रोना बंद करो तो अच्छा है। अरे नहीं, अब क्या करें? क्या हमारा छोटा आरव गूंगा हो जाएगा? मम्मी, मैं गूंगा नहीं बनना चाहता। मैं रोना बंद कर दूंगा। आज के लिए शुक्रिया सुश्री शर्मा, आरव को घर छोड़ने के लिए। भविष्य में खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं। मैं समय पर उसे ले आऊंगी। आपका स्वागत है। आर्यन और मेरी पुरानी दोस्ती है, कोई बड़ी बात नहीं। अरे वैसे अगले हफ्ते के फाउंडेशन डिनर के बारे में आर्यन ने बताया ही होगा। मैंने तुम लोगों के लिए बेस्ट सीटें बुक की हैं। सॉरी किरण, आर्यन हमेशा ऐसे मौकों पर सिर्फ प्रबंधक कुमार को ले जाते हैं। उन्होंने बताया था हम समय पर पहुंच जाएंगे। फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आरव, बाय। मैं सुश्री शर्मा को छोड़ आती हूँ। इधर आइए। मम्मी, अदिति ने कहा तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मुझे लेने नहीं आई। मम्मी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है और नील से भी, पर प्यार का मतलब बिगाड़ना नहीं। मम्मी तुम्हें सिखाएगी। हम तो चलो नील से सही से माफी मांगते हैं। चलो। क्या हुआ? नील, सॉरी, मैं पहले गलत था। कोई बात नहीं। सिर्फ माफी काफी नहीं। चलो नील को गले लगाओ। चिंता मत करो, मैं पापा को नहीं बताऊंगा। चुगली, अगर कुछ और ना हो तो मैं दरवाजा बंद करता हूँ। खैर, उसे लगता है मैं उसे खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे मुझे डर है कि वो अपने पापा को बता देगा। आरव, भविष्य में नील ही वो है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हो। अब से पहले मम्मी से प्यार करना, दूसरे नील से, और सबसे आखिर में पापा से। नील को पहले क्यों जाने दिया जाता है, पापा से पहले? क्योंकि नील जब वह बड़ा होगा सबसे अमीर आदमी बनेगा, जैसे बहुत बहुत ज्यादा अमीर इंसान। नील के साथ रहोगे तो खूब खाओगे, समझा? समझ गया। पहले मैं मम्मी से प्यार करता हूँ, दूसरा मैं प्यार करता हूँ नील से, तीसरा मैं पापा से प्यार करता हूँ, दूसरा। यह सही है मेरे प्यारे बेटे। मैडम, 1 घंटे में डिनर है। आप क्या सोच रही हैं आज रात सर के लिए बनाने का? नहीं हो सकता, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। आप भूल गईं, सर वापस आ गए हैं। आप खुद उनके स्वागत में दावत बनाती थीं। मैंने ये अपने ऊपर लिया है। अरे हाँ, तो शेफ से और बनवा लो। कोक चिकन विंग्स, चिकन पॉट, स्वीट एंड सॉर रिब्स और ब्रेज़र्ड फिश। ठीक है, बस इतना ही ऑर्डर कर रही हूँ, बाकी वो कर ले।
लेकिन मैडम यह ठीक है, जाओ। ठीक है। मीरा, आओ, मुझे हाई चेयर पर बिठाओ। ठीक है। ये किसका बच्चा इतना बदतमीज है? माफी मांगो। माफ करना। कोई बात नहीं आरव। जाओ। मम्मी, मैं अब आपको पसंद नहीं करता। मैं पापा को बता दूंगा कि आपने मेरी पिटाई की। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बेटे हो। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें पीटूं? मैंने तो तुम्हारे पापा को भी पीटा है, तो तुम्हें क्यों नहीं पीट सकती? मम्मी, आपने पापा को भी पीटा है? हाँ, मैंने पीटा है, 1 से ज्यादा बार। पापा, मम्मी कहती हैं कि उन्होंने आपको पीटा। क्या यह सच है? मीरा, जाओ नील को खाने पर बुलाओ। जरूर। पापा, मम्मी ने अभी मेरी पिटाई की। उसने कहा तुम्हारी भी मारी। सच में? सच में। यह मम्मी का प्यार जताने का तरीका है। तुम्हें धमका नहीं रही। थैंक यू पापा। अब जब सब लोग आ गए हैं, चलो खाना खाएं। मम्मी, तुम मुझे क्यों नहीं खिला रही? खा लो। मम्मी, मुझे हरी सब्जियां पसंद नहीं है। आओ, अब मुझे खिलाओ। क्या तुम खुद को नहीं खिला सकते? लेकिन तुम हमेशा मुझे खिलाती थी। अब तुम बड़े हो गए हो, खुद खाओ। पापा। मम्मी की बात सुनो, खुद खाओ। मीरा, आओ और मेरी प्लेट में मीट डालो। मुझे पसलियां चाहिए, जरूर। मीरा नहीं आएगी। शाबाश। तुम्हें क्या कहना चाहिए? थैंक यू मम्मी। यही तो मेरा अच्छा बेटा है। थैंक यू। आर्यन, तुम्हारा अंडरवियर मैंने हाथ से धोया, अपने कमरे में टांग दिया। आर्यन, जब से हमारी शादी हुई, हमने शादी को पूरा नहीं किया। आज किरण, हमारी शादी जल्दबाजी में हुई थी। शादी से पहले हमने सहमति ली थी। बच्चों की परवरिश के अलावा कोई भी शारीरिक संबंध नहीं होगा। अगर तुम्हारे अब भी और ख्वाब हैं, तो हमें तलाक लेना पड़ेगा। मुझे लगा उसने हार मान ली। उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से यह चाल चलेगी। तुम्हें क्या दिक्कत है? मेरे कपड़े वापस दो। कौन से कपड़े? क्या तुम्हारे सारे कपड़े तुम्हारे अपने कमरे में नहीं हैं? अंडरवियर। कौन सा अंडरवियर? बॉक्सर। मैं कोई विक्षिप्त नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बॉक्सर क्यों लूंगी? अच्छा, सब वहां है, खुद जाकर ले लो। हम शादी से पहले सहमत थे। बस बच्चों को एक साथ पालने के अलावा हमारा कोई शारीरिक संबंध नहीं होगा। लेकिन तुम बार बार लाइन क्रॉस कर रहे हो। लगता है हमारे पास कोई चारा नहीं है। 10 करोड़ डॉलर। 10 करोड़ डॉलर। मम्मी, आओ, मुझे दिखाओ। डरो मत, मम्मी यहाँ है। मम्मी, दर्द हो रहा है। हम अस्पताल जा रहे हैं, तुम घर पर रहो और अच्छे से, ठीक? बच्चे की चोट काफी गंभीर है। 5-6 टांके लगेंगे। किसी माँ बाप को पकड़ना होगा। डरो मत, मैं पकड़ लूंगा।
बाहर मेरा इंतजार करो। अच्छे से रहना। अब भी दर्द हो रहा है? मम्मी, मैं फिर कभी नटखट नहीं बनूंगा। मैं अब किसी चीज से नहीं टकराऊंगा। ठीक है, मम्मी को तुम पर विश्वास है। क्या मैं आज रात मम्मी और पापा के साथ सो सकता हूँ? मम्मी तुम्हारे साथ सोएगी, ठीक? मुझे मम्मी और पापा के साथ सोना है। 10 मम्मी। ठीक है, मेरे कमरे में सो लो। आरव बीच में सो सकता है। चलो मेरे कमरे में सोते हैं। मेरा कमरा बड़ा है। मुझे नींद नहीं आ रही। तुम पहले क्या कहने वाले थे? अब से मैं देश में ही रहूंगा। मैं बच्चों को पालने में तुम्हारी मदद करूंगा। ओह, तलाक से मिले 10 करोड़ रुपए गए। मम्मी, मुझे अब गाड़ियों से खेलना नहीं है। फिर नील के साथ खेलो, ठीक है? मैं नील के साथ नहीं खेलना चाहता। नील को बहुत मजेदार चीजें आती हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि नील मेरा सामान ले लेगा? भूल गए मम्मी ने क्या कहा था तुमसे कल? नील को दूसरे नंबर पर प्यार करो। अच्छा बच्चा, अब जाओ और नील से खेलने के लिए कहो। मम्मी, तुम मेरे लिए उससे पूछो। कोई बात नहीं, नील तुम्हें पसंद करता है, वह मना नहीं करेगा। अगर मेरा विश्वास नहीं होता तो जाकर देखो। नील, क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो? मैं अपने दोस्तों के साथ बॉल खेलने जा रहा हूँ। मम्मी, नील मेरे साथ नहीं खेलेगा। ये दो जिद्दी भाई। नील, तुम लोग कहाँ खेलने जा रहे हो? पड़ोस में बास्केटबॉल कोर्ट। क्या तुम आरव को अपने साथ ले जा सकते हो? मैं उसके पास रहूंगी। मैं उसे मुसीबत से दूर रखूंगी। ठीक है, देखो, नील ने हाँ कहा। मैं अपने बाकी दोस्तों को लेकर आता हूँ। ठीक है। चलो, यहाँ पास करो। नमस्ते श्रीमती आर्यन, जो भी एम हो। तुम्हारा छोटा भाई काफी अच्छा है। आरव, सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे जाना होगा। आरव, मुझे बताओ कि तुमने किसी को क्यों काटा? तुम मेरे भाई नहीं हो। मैं तुम्हें नहीं बता रहा। दूर हो जाओ। आरव, मम्मी को बताओ, तुमने अचानक किसी को क्यों काटा? छोड़ो, चलो घर चलें और पहले खाना खाएं। मैं उसके साथ नहीं खाना चाहता। आरव, मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। बस नहीं चाहिए। क्या हुआ? आरव, चलो तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन लेते हैं। लिविंग रूम में खाएं तो कैसा रहेगा? उसे रोने से रोको। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मम्मी, मुझे बहुत नींद आ रही है। मीरा, मैडम, तुम आरव को ले लो, ऊपर जाओ, खाना खत्म करो और झपकी ले लो। ठीक है। आरव, रोना बंद करो। मैं तुम्हें पकड़ लूं। चलो नीचे उतरो। क्या हुआ? आज मैं आरव को ले गई थी नील को बॉल खेलते देखने। जब वह खत्म हुआ, आरव ने अचानक नील के एक दोस्त को काट लिया और उसने कहा नील उसका भाई नहीं है। मैं जाकर नील से पूछता हूँ। अरे मत जाओ, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह नटखट बच्चा क्या कर रहा है। पहले खाना खा लें। मम्मी, वह कहाँ है? वह तुम किसे कह रहे हो? नील कहाँ है? नील शायद स्कूल गया है। क्या बात है? क्या नील मुझे अब भी बॉल खेलने ले जाएगा? शायद अब नहीं। तुमने नील की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। नील को गुस्सा आया होगा। नील को गुस्सा क्यों आएगा? मैंने कुछ गलत नहीं किया।
फिर कल तुमने किसी को क्यों काटा? वह लंबा बच्चा नील को छेड़ रहा था। उसने नील को जमीन पर गिरा दिया और उसे मुक्का मारा। मैं तो बस नील की मदद कर रहा था, बस मदद। नील मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है? मैं तो बस मदद कर रहा था। चलो चलो, यहाँ पास करो। नील का गिरना खेल का हिस्सा है और उसका मार खाना दोस्तों का मजाक है। यह बदमाशी नहीं है। लेकिन आदित्य ने कहा नील और मैं सगे भाई नहीं है। उसने कहा नील मेरी चीजें ले लेगा। उसने मुझे उसके साथ खेलने से मना किया। तो दो भाइयों के बीच खराब रिश्ता किसी और की वजह से है। अदिति तुमसे झूठ बोल रही थी। तुम और नील सगे भाई हो। लेकिन आदित्य ने कहा आपने मुझे जन्म दिया मम्मी, लेकिन नील को नहीं, तो हम सगे भाई नहीं हैं। सच है, मैंने नील को जन्म नहीं दिया, लेकिन पापा ने उसे जन्म दिया है। मम्मी ने एक को जन्म दिया, पापा ने दूसरे को जन्म दिया, तो इससे तुम दोनों सगे भाई बनते हो। लेकिन टीचर ने कहा सभी बच्चे अपनी मम्मी से पैदा होते हैं। क्या पापा भी बच्चे पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तुम्हारे पापा खास हैं, मैं ना कोई कर। वह बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन तुम किसी को नहीं बता सकते। अगर दूसरों को पता चल गया, पुलिस पापा को ले जाएगी। मम्मी, मुझे पता है मैं गलत था। मैं नील से माफी मांगूंगा। अच्छा, इनाम के तौर पर क्या मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं? मम्मी, क्या मुझे बड़ी वाली मिल सकती है? नहीं, वह बहुत महंगी है। कोई सस्ती ले लेते हैं। चलो। तुम वापस क्यों आ गए? मैं फाइल लेने वापस आया हूँ। क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं? अली पे 5 लाख रुपए मिल गए। शुक्रिया धनी संरक्षक। चलो चलें। मम्मी, आज तुम्हें बाहर ले जा रही हैं उस बहुत ऊंचे आइसक्रीम के लिए। वाह, धनी संरक्षक। मीरा, यह आइसक्रीम नील के लिए है। कृपया इसे फ्रिज में रख दो। जी मैडम। मम्मी, मुझे गिलहरी के आकार की मैंड्रिन फिश खानी है। हम इसे तब खाएंगे जब नील वापस आएगा। ओह मैडम, क्या आज खाना पसंद नहीं आ रहा? आपने तो खाने को हाथ भी नहीं लगाया। मीरा, नील कब वापस आएगा? नील स्कूल में है। मुझे पता है। वह स्कूल से कब छूटता है और घर आता है? मैडम, नील अब स्कूल में बोर्डिंग कर रहा है। वह बोर्डिंग कर रहा है? आपने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे याद है वह अब मिडिल स्कूल में है। उसकी शाम की क्लास नहीं होनी चाहिए, है ना? तो फिर वह बोर्डिंग क्यों कर रहा है? मिडिल स्कूल में है। मैडम, यह आप ही थीं। मैंने क्या किया? आपने कहा था कि नील घर पर आपको परेशान कर रहा है, तो आपने उसे स्कूल में बोर्डिंग करवा दिया। मीरा, नील और बाकी लोग स्कूल से कब छूटते हैं और डिनर के लिए बाहर जाते हैं? 5:30 बजे। ओह, ठीक है। नील, यहाँ। वो कौन है? नील? वह बहुत सुंदर है। तुम्हारे बगल वाला बच्चा बिल्कुल तुम जैसा दिखता है। तुम्हारी बहन और तुम्हारा भतीजा। मुझे कुछ काम करने हैं। तुम लोग आगे बढ़ो। ठीक है। तुम मुझसे मिलना चाहते थे? वह तुमसे बात करना चाहता है। माफ करना नील, माफ करना। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। आरव ने उस दिन किसी को काट लिया था क्योंकि उसे लगा वे तुम्हें छेड़ रहे हैं, तो उसने उन्हें काट लिया। नील, कृपया गुस्सा मत हो, ठीक है? मैंने मीरा से कहा है कि वह बनाए तुम्हारी पसंदीदा मीठी खट्टी पसलियां। चलो घर चलें और साथ में खाएं। मीठी खट्टी पसलियां? वह तो तुम्हारी पसंदीदा डिश है। ओह ओह, नील को बैंगन का भरता पसंद है। 12। चलो घर चलते हैं। मैं पहले गलत थी। मुझे भी तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे तुम्हें स्कूल में बोर्डिंग नहीं कराना चाहिए था। मुझे भी स्कूल। नील, मेरे साथ घर चलो। मैं मीरा से कहूंगा कि वह मीठी खट्टी पसलियां बदल दे और सुअर के पेट का भरता बनाए और तुम्हारी पसंदीदा बैंगन की सब्जी। मैंने पहले से अपने सहपाठियों के साथ योजना बना ली है साथ में खाने की, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा।
अच्छा, यह वह आइसक्रीम है जो मैंने कल खरीदी थी तुम्हारे लिए। हम घर जाएंगे और तुम्हारा इंतजार करेंगे। ए। ठीक है। धन्यवाद। मम्मी, मैं वह खाना चाहता हूँ। चलो, ये तुम्हारे लिए इनाम है। नमस्ते। 2 स्टार्च सॉसेज कृपया। जरूर। 2 कृपया। क्या तुम्हें अपने ईयरफोन मिले? अभी नहीं। तुम्हें और ध्यान से देखना चाहिए। मुझे लगता है नील चोरी करने वाला नहीं है। वह जो स्नीकर्स पहने हुए है, मैंने सुना है उसकी कीमत $10,000 से ज्यादा है। जरूर वह $200 से अधिक के तुम्हारे ईयरफोन नहीं चुराएगा। वीकेंड में नील क्लास में अकेला था और मेरे ईयरफोन गायब हो गए। अगर उसने नहीं लिए तो किसने लिए? ओह, और कौन कहता है अमीर लोग कभी चोरी नहीं करते? नमस्ते, आपके स्टार्च सॉसेज तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद मैडम। आपका स्वागत है। मम्मी, ये तुम्हारा है। चलो घर चलते हैं। मीरा, मैडम, नील कैसा कर रहा है अपने सहपाठियों के साथ स्कूल में? शायद ठीक है। वह पढ़ाई में अच्छा है और वह सुंदर है। उसकी क्लास की लड़कियां उस पर पागल हैं। लड़कों के बारे में क्या? लड़के भी शायद उसे पसंद करते हैं। नील बहुत उदार है। वह अपनी दादी के साथ विदेश गया था और जब वापस आया तो वह लाया हर सहपाठी को हेडफोन का एक जोड़ा जो चीन में नहीं मिलता। हर जोड़ा लगभग $1000 का था। हेडफोन? हाँ। ओह, बात करते हुए मैं लगभग कुछ भूल गई थी। इस गुरुवार को नील के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है। मम्मी उस दिन नहीं आ सकती। उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। देखो, मैं लगभग भूल गई थी। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है मीरा, मैं जाऊंगी। मैडम, आप नील के पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रही हैं। हाँ। ठीक है मैडम। नमस्ते श्री गुप्ता, मैं नील की बहन हूँ। इस हफ्ते जब नील घर आया वह साफ तौर पर अपने आप में नहीं था, लेकिन जब मैंने पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा। हम बहुत चिंतित हैं। स्कूल में कुछ हुआ क्या जिससे ऐसा हुआ? यह बच्चा, उसने अपने परिवार को भी नहीं बताया। सुनो क्या हुआ। समीर के हेडफोन गायब हो गए, लेकिन हेडफोन का चार्म नील की डेस्क में मिला तो। श्री गुप्ता, हमारा नील बिल्कुल कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन अब ये दोनों इस बात से बहुत परेशान हैं और इसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। आप सही कह रही हैं। मैं भुगतान करने को तैयार हूँ समीर के लिए नया जोड़ा खरीदने के लिए। क्या यह ठीक रहेगा? हाँ। इस तरह सब खुश होंगे, है ना? हालांकि श्री गुप्ता, मैं आपसे एक छोटा सा एहसान मांगना चाहती हूँ। अरे नील, क्या तुम्हें समीर का बेकार ईयरफोन मिला? पक्का नहीं। तुम मुझसे भी कम चिंतित हो। अगर तुम मुझसे पूछो, समीर तो बस तुम्हें फंसा रहा है। आर्यन परिवार के बड़े बेटे के तौर पर तुम कभी भी एक सस्ता $200 का ईयरफोन चुराने नहीं उतरोगे। वह बस तुमसे जलता है क्योंकि तुमने मिड टर्म में ज्यादा नंबर लाए और उससे अच्छे दिखते हो। अगर तुम मुझसे पूछो, यह सब तुम्हारी सौतेली माँ की वजह से है। अगर उसने तुम्हें स्कूल में बोर्डिंग करने को मजबूर न किया होता तो यह गड़बड़ न होती। हाँ, वह किरण जैसी क्यों दिखती है? कौन? कुछ नहीं, क्लास शुरू हो रही है। चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। चोर। क्लास, मुझे एक घोषणा करनी है। समीर, तुम्हारा ईयरफोन मिल गया, आकर ले लो। श्री गुप्ता, यह ईयरफोन मेरा नहीं है। यह तुम्हारा है। हॉस्टल मैट्रन ने उठाया और खुद मुझे दिया। श्री गुप्ता, यह सच में मेरा ईयरफोन नहीं है। समीर, क्या यह बिल्कुल तुम्हारा ईयरफोन नहीं है? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा ईयरफोन मिल गया, ले क्यों नहीं लेते? क्या तुम नील को फंसाते रहना चाहते हो? हाँ, उसका ईयरफोन मिल गया। बिल्कुल। समीर, तुम्हारा ईयरफोन मिल गया, ले क्यों नहीं लेते? सही कहा। मैंने कहा यह मेरा ईयरफोन नहीं है। यह ईयरफोन मेरा नहीं है। समीर, तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि यह ईयरफोन तुम्हारा नहीं है? तो तुम्हारा ईयरफोन कहाँ है? मुझे बस पता है यह मेरा नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही। मैंने तुमसे कहा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो कहो। समीर, तुमने अपने हेडफोन का क्या किया? तुमने छिपा दिए। ठीक है। समीर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने सच में अपने हेडफोन खो दिए थे? माफ कीजिए श्री गुप्ता, मुझे अभी याद आया। मुझे मेरे हेडफोन मिल गए। हाल में स्कूल के काम में व्यस्त था, उनके बारे में भूल गया। माफ कीजिए श्री गुप्ता, परेशानी के लिए माफ कीजिए। सबको माफ कीजिए। आप सबको परेशान करने के लिए माफ कीजिए।
चूंकि आपको आखिरकार मिल गए, यह अच्छा है। लेकिन आपने नील पर शक किया, जिसका उस पर बुरा असर पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आप उससे माफी मांगेंगे। सॉरी नील, मैंने ठीक से जांच नहीं की। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। कोई बात नहीं। ठीक है, चलो सेल्फ स्टडी पर वापस चलते हैं। यह विषय अब से वर्जित है। नील, थोड़ी देर मेरे साथ आओ। नील वापस आ गया। मैं शेफ लियू से कहूंगी तुम्हारी पसंदीदा बैंगन की डिश बनाने को। तुम वापस आ गए। हो, हेडफोन के बारे में धन्यवाद। स्वागत है। और मैंने पहले ही तुम्हारे टीचर से बात कर ली है। मुझे लगता है तुम्हें डॉर्म बदल लेना चाहिए। हो, चलो खाते हैं। चलो, खाने का समय हो गया। चलो। हेलो, नील की बहन, क्या आप यहाँ आ सकती हैं? समीर की दादी यहाँ है। नील के माता पिता से मिलने पर अड़ी हुई है। समझ गई, मैं अभी आ रही हूँ। श्री गुप्ता, आपने मुझे बुलाया था। क्या कोई समस्या है? आप नील के माता पिता हैं, है ना? आप अपने बच्चे की परवरिश कैसे करते हैं? हमारा समीर, वह बस यह बताना भूल गया हेडफोन मिलने के बारे में। आपने असल में उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर किया और आपने टीचर से उसका डॉर्म बदलवा दिया। मेरे पोते ने कुछ गलत नहीं किया। अगर किसी को जाना चाहिए तो वह आप ही हैं। दादी, इतना परेशान मत होइए। ठीक है, समीर, है ना? मुझे तुमसे पूछने दो, क्या तुमने सच में कुछ गलत नहीं किया? बंद करो दादी, यह मेरी लापरवाही थी जिसकी वजह से नील हमेशा गलत समझा जाता रहा। देखिए मैडम, समीर ने खुद मान लिया, गलती करने वाले का डॉर्म बदलना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? आप सब क्या सोचते हैं? अरे मेरा दिल, तुम जानते हो उसे अकेले पालना आसान नहीं था। श्री गुप्ता, क्या आप उनका पक्ष ले रहे हैं क्योंकि वे अमीर हैं? उन्हें नाराज करने से डरते हैं तो आप हमारे समीर को मजबूर कर रहे हैं डॉर्म बदलने के लिए, है ना? यह दुनिया बेइंसाफ है। आह, दर्द हो रहा है। आह, दर्द हो रहा है। दादी, श्रीमती ली, कृपया ऐसा न करें। ओह, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। ओह, नील की बहन, क्या हुआ? मैं मुश्किल से 2 महीने की गर्भवती हूँ। गर्भावस्था अस्थिर रही है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। गर्भवती, लेकिन हमारा नील इस तरह अन्याय झेल रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। ओह, मैं कुछ नहीं कर सकती। नील, अपनी बहन की मदद करो। जल्दी करो, अपनी बहन की मदद करो। नहीं, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, आज ही ये मामला सुलझाएंगे। श्री गुप्ता, अगर बात बढ़ी तो पुलिस बुला लेंगे और उन्हें संभालने देंगे। बस इसे छोड़ दो, हम सिर्फ स्वैप कर लेंगे। इस बार समीर संभाल लेगा। हाँ हाँ। नहीं, हमें पुलिस बुलानी चाहिए। सुनो बेटा, मैंने कहा मैं ये मामला छोड़ रही हूँ। तुम अब भी क्यों जिद कर रही हो? आपका मतलब क्या है छोड़ रही हैं? नील ने तो कोई गलती नहीं की। खैर, तुमसे बहस करना बेकार है। मुझे आज काम है। श्री गुप्ता, अगर चाहें तो स्वैप कर दें। चलो। नहीं, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता कोई नहीं जाएगा। समीर, गलती तुम्हारी ही है। अपने घर वालों को समझाया क्यों नहीं और अपनी दादी को यहाँ नाटक करने दिया? मुझे बहुत अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि दादी आ जाएंगी। वो मेरी चादरें धो रही थीं तो उन्हें पता चला कि मैंने हॉस्टल बदला है, तो वो श्री गुप्ता के पास गईं। किरण, आज हम गलत थे। मैं माफी मांगता हूँ। मेरी दादी बूढ़ी हैं और थोड़ी कंफ्यूज है। कृपया उन्हें मत उलाहना दीजिए। घर जाकर मैं सब समझा दूंगा। किरण, शायद हमें यहीं छोड़ देना चाहिए। लगता है सबको कमजोर का साथ देना पसंद है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। श्री गुप्ता, आज मैं ये बात छोड़ सकती हूँ, लेकिन अब से मैं नहीं चाहती कि कोई नील पर इसके लिए बदनामी करे। कमजोर होना तुम्हारी गलती को माफ नहीं करवा सकता। ठीक है, ठीक है। दादी जी, मैं आपकी मदद करता हूँ। ठीक है, तुम भी वापस क्लास में जाओ। पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं। पहले पापा को फोन कर लूं। क्या उन्हें पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो? अरे, मारना बंद करो। तुम्हें नहीं पता चला कि मैं बहाना कर रही थी? मैं अभी तुम्हें इशारा कर रही थी, तुमने नहीं देखा? वह बुढ़िया अपनी पोजीशन दिखा रही थी। इसे आग से आग बुझाना कहते हैं। अच्छा, देखो तो खुद को।
तुम तो हीरो हो। बाकी हीरो स्कूल में सब लोकप्रिय होते हैं, तुम कैसे बदमाशी का शिकार हो जाते हो? क्या? कुछ नहीं। तुमने क्यों कहा कि तुम मेरी बहन हो? क्या मैं कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ? असल में क्योंकि मैं बहुत जवान दिखती हूँ, कोई नहीं मानेगा कि मैं माँ हूँ। क्या ये सही नहीं है ना? नहीं, ठीक है। क्लास में जाओ। हम श्री जी हाँ, सुश्री वेन, आपकी क्लास के उन छात्रों का क्या चल रहा है? उसका जिक्र मत करो। रात को उनके डॉर्म में कोई खर्राटे लेता है और अपने पैर धोना पसंद नहीं करता। इससे दूसरों की नींद खराब हो रही है, बता रही हो। स्कूल में हॉस्टल में रहने के नुकसान भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैडम, आपको पता नहीं, इस उम्र का एक जवान लड़का बहुत खाता है, वह बढ़ रहा है। इस कटोरे के आकार से मत धोखा खाइए। असल में यह तो नील के लिए भी काफी नहीं है। मेरा मतलब, स्कूल में वह निश्चित रूप से ठीक से नहीं खाता। मुझे लगता है उसका वजन कम हो गया है। मैडम, गलत मत समझिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आपको दोष देने के लिए नहीं। अच्छा, हाँ, वह थोड़ा पतला है। मैं हो गया, अपना समय लो। सुनो, 1 मिनट मिलेगा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? नमस्ते, 1 मिनट है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? अरे, जब तुम पहले गायब हो गए थे, मैं पागल सी हो गई थी। मेरा मूड बहुत खराब था और मैं नील से लड़ती रहती थी। फिर मैंने तो उसे स्कूल में रहने के लिए निकाल दिया। लेकिन अब तुम वापस आ गए हो, मैंने खुद को संभाल लिया है, तो मैं सोच रही थी शायद नील घर आ सके। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम्हें सच में नहीं पता था कि नील स्कूल में रहने के लिए निकाल दिया गया था? मुझे पता था, लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल में बोर्डिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, कम से कम इससे आजादी आती है। हालांकि बोर्डिंग बुरी नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि नील को घर आना चाहिए। हॉस्टल की हालत ठीक नहीं है और कैंटीन का खाना घर जितना अच्छा नहीं है। नील का बहुत वजन कम हो गया है। मीरा को इसका बहुत दुख है। एक बात है जो मैं नील को सीधे बताने में सहज नहीं हूँ, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शायद तुम उसे घर आने के लिए कह सकते हो? ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। हम किरण, हाँ? मम्मी चाहती हैं कि हम कल पुराने घर जाएं। ओह, पापा, आप मुझसे मिलना चाहते थे? इधर आओ, बैठो। तुमने अचानक स्कूल में बोर्डिंग करने का फैसला क्यों किया? कुछ नहीं, बस ट्राई करना चाहता था। जब ट्राई कर लिया तो घर क्यों नहीं आते? किरण तुम्हारी चिंता कर रही है, उसे डर है कि तुम स्कूल में ठीक से सो नहीं पा रहे हो। वह आज मुझसे मिलने आई थी, तुम्हें घर आने के लिए मनाने के लिए। श्री गुप्ता, आज मैं जाने दूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे से कोई भी इस बात का इस्तेमाल नील को बदनाम करने के लिए न करे। ठीक है। दादी, मुझे आपकी बहुत याद आई। ओह मेरे प्यारे, इधर आ प्यारे, दादी को भी एक किस दे दो। दादी, देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। चाहे कितना भी बड़ा हो जाओ, तुम हमेशा दादी के पोते हो। जब तुम छोटे थे तब अच्छा था, दादी जब चाहे तुम्हें किस कर सकती थी। दादी, मैं आपको अपने भाई की तरफ से किस करूंगा। ओह, क्या हुआ? सब पट्टी बंधी है। शायद हमें अस्पताल जाना चाहिए। मैं नहीं जाना चाहता। डॉक्टर चेन, जल्दी आइए। कहाँ दर्द हो रहा है? इस बच्चे को देखो, देखो तुमने क्या किया। ठीक है, अब ठीक है। तुम कैसी माँ हो? बच्चे को इतनी बुरी तरह चोट लगने देना। मैं नहीं कर सकती, हमेशा उसे अपने आंचल से बांधे नहीं रख सकती। ये कैसी बात है? अगर तुम बच्चे पर थोड़ी और नजर रखती तो ऐसा नहीं होता। ओह, तो अब से मैं उसे अपने आंचल से बांधे रखूंगी।
अपने आप को देखो, तुमने क्या पहना है? ठीक ठाक श्रीमती आर्यन बच्चों की तरह कपड़े पहने हैं। अगर ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी तो लोग हंसेंगे नहीं तुम पर? जब से तुम आर्यन परिवार में आई हो, हमेशा बचकाना हरकत करना बंद करो। हनी, क्या मैं इसमें अच्छी नहीं लग रही? क्या इससे तुम्हें शर्म आती है? अच्छा लगता है। प्यारी मम्मी, आपने सुना? आपके बेटे ने कहा ये अच्छा लगता है। दादी, इस बार यह उसकी गलती नहीं है। आरव को चोट लगी क्योंकि वह शरारत कर रहा था। बच्चों को चोट लग जाती है, यह अपरिहार्य है। चिंता मत करो। आज इन दोनों को क्या हो गया है? दोनों एक साथ उसका बचाव कर रहे हैं। दोनों क्या बात भी कह रहे हैं? सब लोग बैठ जाइए, चलो खाना खाते हैं। आरव, याद रखना, खत्म करना अपनी कटोरी में सारी हरी सब्जियां। आराम से, मेरे बच्चे को मत डराओ। नील, मुझे याद है तुम्हारे स्कूल टीचर ने कहा था कि तुम्हें इतना लंबा होने के लिए सब्जियां खानी चाहिए, है ना? शायद हाँ, सही। ओह, तो तुम ये सारी सब्जियां खा सकते हो। लगता है आरव एक छोटू होगा जो कभी लंबा नहीं होगा। चलो खाओ। वाह, यह विपरीत मनोविज्ञान पहले भी आजमाया जा चुका है, यह कभी काम नहीं आया। अरे, यह सच में काम करता है। हमारा आरव बहुत अच्छा लड़का है। यही तो मेरा बेटा है। शाबाश। और लो। मैडम, श्रीमती आर्यन को ये कब से इतना अच्छा आने लगा? हाँ, मुझे भी जानना है। किरण, तुम आर्यन से शादी को 4 साल हो गए। तुम बेटी कब प्लान कर रही हो? अरे, पड़ोस की श्रीमती डू की छोटी पोती युआन बहुत अच्छी है। सच में? अरे, क्यों ना युआन और आरव को बचपन में सगाई कर दें? नील तो बिल्कुल नहीं, वह युआन से बहुत बड़ा है। मम्मी, बचपन की सगाई क्या होती है? ओह, बचपन की सगाई? वो। अरे, बच्चे के दिमाग में ये बातें मत भरो। आर्यन, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकी। मम्मी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आर्यन, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मैं तुम्हें बेटी नहीं दे सकी। मम्मी, मैं ही था जो दूसरा नहीं चाहता था। मैं दूसरा बच्चा नहीं चाहता था। आरव, प्यारे, क्या तुम एक प्यारी छोटी बहन चाहते हो, बिल्कुल युआन जैसी? आरव, अगर मम्मी तुम्हें एक छोटी बहन दे दे और वह भी सब्जी नहीं खाती, तो तुम उसके बड़े भाई के तौर पर उसकी सारी सब्जियां खानी पड़ेंगी, ठीक है? दादी, मुझे बहन नहीं चाहिए। नील, तुम्हारा क्या ख्याल है? सब्जियां 2 प्लेट। दादी, मुझे भी नहीं चाहिए। अच्छे बच्चे, शुक्रिया। स्वागत है मम्मी। अच्छे बच्चे, नील, तुम्हें भी शुक्रिया। हम स्वागत है। क्या हुआ? कुछ नहीं। किरण, देखो ये छोटी लड़कियां कितनी प्यारी हैं और लड़कों की तरह शरारती भी नहीं। मम्मी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, एक सरप्राइज। मम्मी, देखिए, ये वो पोती है जो मैंने आपके लिए तैयार की है। दादी, क्या मैं सुंदर लग रहा हूँ? हे भगवान, तुमने ऐसे क्यों कपड़े पहने हैं? मम्मी ने कहा कि वे आपकी पोती की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, तो मैं आपका सपना पूरा करने आया हूँ। किरण, तुमने आरव को ऐसे क्यों पहनाया? अभी ये ड्रेस उतारो। मम्मी, मुझे पता है आपको कितनी जोर से पोती चाहिए। मम्मी, लेकिन कुछ चीजों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, मुख्यतः आर्यन। आर्यन का क्या? आर्यन, वह चाहता तो है लेकिन नहीं कर सकता। मम्मी, कुछ चीजें मैं अकेली नहीं कर सकती। मैं बहुत दुखी हूँ। मम्मी, अभी मत रो, हमेशा कोई रास्ता होता है। अरे हाँ, मेरे चचेरे भाई का चचेरा भाई इस क्षेत्र का विशेषज्ञ है। मम्मी, जल्दबाजी मत कीजिए। आर्यन, आखिरकार आर्यन समूह के सीईओ हैं। अगर यह बाहर निकला तो बुरा होगा।
फिर भी सुंदर है। चलो चलें। अरे रुको रुको, ये ले जाओ। हर रात मीरा से इसे बनवाओ आर्यन को पिलाने के लिए। अगर वह पूछे बस कहना कि यह उसके पेट के लिए है। नहीं 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 मम्मी, ऐसा मत कीजिए। यह दवा है, जहरीली हो सकती है। और आर्यन। कौन सी दवा? कौन सी दवा? पापा, क्या आप मम्मी और मुझे लेने आए हैं? तू ऐसे क्यों कपड़े पहने हुए है? मम्मी ने पहनाया। मम्मी ने कहा दादी को सच में लड़की चाहिए थी, लेकिन उन्हें हो नहीं सकी, तो उन्हें मुझी से काम चलाना पड़ा, उनका सपना पूरा करने के लिए। यह किस तरह की दवा है? ओह कुछ नहीं। खैर, मम्मी को आपकी सेहत की चिंता थी। पता था आपको पेट की समस्या है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सभी दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। मैंने तय किया है फूड थेरेपी बेहतर है, तो यह दवा हमें छोड़ देनी चाहिए। मम्मी, मैं आज आया हूँ आपको फिर से बताने, मेरी और बच्चे पैदा करने की कोई योजना नहीं है, तो अब से किरण को परेशान मत कीजिए। मुझे पता है बेटा, जैसा तुम कहो। किरण ने मुझे सब कुछ बता दिया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के साथ यह तुम्हें दूर कर सकता है, तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मम्मी ने मुझे पहले ही बता दिया, चिंता मत करो। है? उसने क्या कहा? घर जाकर बताऊंगी। मम्मी, हम जा रहे हैं। जाओ जाओ। सर, मुझे करने दीजिए। बोलो, क्या हुआ? खैर, मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने कहा कि तुम बच्चे नहीं कर सकते। तुम मत बोलो मुझे। अगर तुमने संभाल लिया होता तो मुझे यह सब नहीं झेलना पड़ता। तुम सही हो, मैंने ठीक से नहीं संभाला। मैंने मम्मी को पहले ही बता दिया, वह तुम्हें फिर परेशान नहीं करेंगी। अच्छा किया। लेकिन मेरी प्रतिष्ठा तुम्हारी वजह से खराब हो गई है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी भरपाई करनी चाहिए? मेरे पास पैसे नहीं हैं। बात पैसे की नहीं है, लेकिन तुम मेरे कर्जदार हो। मैं तुम्हारा क्या देती हूँ? मुझे अभी पता नहीं चला, बस मेरे कर्जदार रहो। इतने सारे क्लास क्यों? अंदर आइए। मैडम, आरव की सुलेख टीचर का फोन आया था। वे जानना चाहते हैं कि आरव कब क्लास पर जाएगा। मीरा, क्या ख्याल है हम ये सारी क्लासेस बंद कर दें? हैं? लेकिन मैडम, आपने इतनी मेहनत की ये टीचर ढूंढने में। हर साल इन पर बहुत खर्चा होता है। टेनिस का हर लेसन 20,000 रुपए है, पियानो का हर लेसन 50,000 रुपए है, सुलेख सबसे महंगा है, हर लेसन 80,000 रुपए। और आपने खुद ही इन सब टीचरों का खर्चा उठाया। अगर आरव क्लास नहीं गया तो ये पैसे पानी में बह जाएंगे। आपका मतलब है मैं खुद उनके लिए पैसे दिए? हाँ। उस दिन के अलावा वो 5 लाख रुपए जो आर्यन ने मुझे दिए थे, वो 10 लाख रुपए का महीने का भत्ता, वो सब कहाँ गया? क्लास बंद कर दीजिए, हमें सब बंद करने पड़ेंगे। बस कुछ ऐसे रखिए जो आरव को वाकई पसंद है। ठीक है। क्लास छोड़ने के बाद मेरी बचत 2 गुनी हो गई। लव यू प्रिय। अब समय है शॉपिंग और मस्ती करने का। किरण, तो फिर भी तुम्हारे पास एम्स से कपड़े खरीदने के पैसे हैं? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? परेशान और गुस्सा हो गई। हाँ ठीक है, समझ गई। आखिरकार तुमने अदिति से उधार लिया था $30 मिलियन और अब तक नहीं चुकाए। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझे नहीं देखना चाहती। अगर तुम मुझसे पूछो, बेहतर होगा कि तुम यह स्पष्ट नकली उत्पाद सार्वजनिक रूप से न दिखाओ। तुम्हें शायद परवाह न हो, लेकिन तुम आर्यन को शर्मिंदा कर रही हो। ऐसा है, लेकिन यह बैग मेरे पति ने खरीदा था। क्या उन्हें ठगा गया? जी, आर्यन तुम्हें बैग खरीदेगा। नाटक करना बंद करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। बेहतर होगा मैं उन्हें फोन करके पूछूं। चिंता मत करो, मैं उन्हें बता दूंगी कि तुमने मुझे याद दिलाया। मैं लेने की। प्रिय। हम कुछ चाहिए? कुछ नहीं। 3 करोड़ रुपए, हर महीने 10 लाख रुपए खर्च।
इसे चुकाने के लिए मुझे 3 साल भूखा रहना पड़ेगा। दूसरे लोग किताबों में जाकर जिंदगी का मजा लेते हैं, लेकिन मैं अंतहीन कर्ज में फंसी हूँ। सर, कृपया जाकर मैडम को देखें। आज दोपहर लौटने के बाद से वह उदास हैं। उसने रात का खाना मुश्किल से छुआ। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं। खाना पसंद नहीं आया? क्या आरव ने तुम्हें परेशान किया? या फिर महीने का वो समय है? आर्यन, तुमने अपना पहला 10 लाख कैसे कमाया? पहला 10 लाख? हाँ। मैंने नहीं कमाया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने सीधे परिवार की कंपनी संभाल ली। कृपया जाइए, मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या हुआ? तुम वैसे भी नहीं समझोगे। अली पे क्रेडिट प्राप्त हुआ 10 लाख रुपए। आर्यन, तुमने अचानक मुझे 10 लाख रुपए क्यों ट्रांसफर किए? श्री आर्यन, परसों के भोज की प्रबंधक कुमार के लिए वार्डरोब अलाउंस, क्या वह अब भी आपके व्यक्तिगत खाते से आएगा? इस भोज के लिए प्रबंधक कुमार नहीं जाएंगे। वार्डरोब अलाउंस, परसों एक भोज है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। श्री आर्यन और श्रीमती आर्यन बहुत प्यारी जोड़ी है। अगर श्री आर्यन की टाई नीली होती तो श्रीमती आर्यन पर और भी अच्छी लगती। क्या बात है? क्या आपके पास नीली टाई है? हाँ श्री आर्यन। श्री आर्यन और श्रीमती आर्यन एकदम परफेक्ट हैं साथ में। अच्छा है, चलो यही रखते हैं। यह श्री आर्यन उतने डरावने नहीं है जितना आपने बताया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं है। अगर श्री आर्यन सख्त नहीं होते तो क्या वे आर्यन समूह को आज की इस स्थिति में ला पाते? अगली बार जब आप श्री आर्यन से मिलें, अपनी जबान संभाल कर रखना। श्री आर्यन, हम आपका इंतजार कर रहे थे। स्ट्रीट। आप आगे बढ़िए, मैं कुछ खा लूंगी। ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो मुझे फोन कर दीजिएगा। जरूर। तो मुझे लगता है उनका बेहतर है। ओह, क्या संयोग है, फिर मिल गए। किरण, सच में तुम बहुत बेशर्म हो। क्या तुम्हें निमंत्रण भी मिला था? उसे निमंत्रण? शर्त लगाओ कि वह चुपके से घुस आई। बिल्कुल, मुझे शर्त लगानी चाहिए कि वह चुपके से आई। इस तरह के औपचारिक भोज में आर्यन अपनी अधीनस्थ को लाना पसंद करेंगे तुम्हें लाने से। किरण, तुम यहाँ मुसीबत खड़ी करने नहीं आई हो, है ना? सही कहा। जब भी आर्यन इन भोजों में आते हैं, वह प्रबंधक कुमार को अपने साथी के रूप में लाते हैं। तुम्हें लगता है वह प्रबंधक कुमार को पसंद करते हैं? मेरे भाई ने मुझे बताया आर्यन योजना बना रहे हैं प्रबंधक कुमार को पदोन्नत करने की। सेरेना, बकवास बंद करो। प्रबंधक कुमार बस आर्यन की कर्मचारी हैं। सिर्फ इसलिए कि वह सुंदर है तुम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। किरण, इसमें बहुत मत ढूंढो। प्रबंधक कुमार और आर्यन निश्चित रूप से सिर्फ एक सरल बॉस अधीनस्थ संबंध है। माफ कीजिए, यह आर्यन थे जिन्होंने मुझसे भोज में आने की विनती की, इसलिए मैं उनके साथ आई। तुम सब आर्यन को पसंद करते हो, है ना? किरण, तुम इसमें बहुत कुछ देख रही हो। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और आर्यन के साथ पड़े हुए हैं। यह सिर्फ शुद्ध दोस्ती है। तो क्या हुआ अगर हम करते हैं? मुझे आर्यन पसंद है। अगर तुमने उसे फंसाने के लिए बच्चे का इस्तेमाल नहीं किया होता, शायद मैं आर्यन से शादी कर लेती। ओह, सच में? तुम आर्यन से शादी? क्या तुम्हारी बहनें मानेंगी या फिर तुम रखेल हो और वे रखेलें? तुम क्या बात कर रही हो? वे आर्यन को पसंद नहीं करती। लेकिन मैंने पहले ही देख लिए हैं वे फ्लर्टी मैसेज जो उन्होंने आर्यन को भेजे थे। तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने तो कहा था कि तुम शादी नहीं करना चाहती। तुमने तो कहा था कि अपने पहले प्यार को भूल नहीं पा रही हो। तुम अचानक आर्यन के प्यार में कैसे पड़ गईं? सेरेना, मुझे समझाने दो। किरण,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन वाकई में तुम्हें अपना फोन दिखाएगा। लगता है तुम्हारा रिश्ता दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। यह तो राहत की बात है। मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन एक उपन्यास में इसका जिक्र था। हाँ, हम बहुत अच्छे हैं। सुश्री शर्मा, मैं आपकी 3 करोड़ रुपए की कर्जदार हूँ। जल्द से जल्द चुका दूंगी। बहुत हो गया, सब चुप हो जाओ। आदित्य, दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। साफ है कि दोनों को आर्यन पसंद है, लेकिन उन्होंने मुझे मूर्ख बनाया। उन्हें वह बस भाई की तरह पसंद है। तुम इतनी आसानी से किरण के बहकावे में कैसे आ गई? ऐसा है क्या? मैं भी उस आखिरी सहयोग में शामिल थी। प्रबंधक कुमार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रबंधक कुमार, आपका बॉस आपसे बात कर रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? श्री आर्यन, अर्जुन ने मुझे बताया कि आज रात आपके साथ दावत में आऊं। क्या सच में? श्री आर्यन, अर्जुन को तुम्हें बताना चाहिए था न आने के लिए। माफ कीजिए श्री आर्यन, मेरा फोन खराब हो गया, मुझे मैसेज नहीं मिला। ओह श्री आर्यन, लगता है अर्जुन अपना काम नहीं कर रहा। उसे निकाल दो। अर्जुन 10 साल से तुम्हारे साथ है। वो विदेशी मार्केटिंग डायरेक्टर हैं। तुम उसे ऐसे नहीं निकाल सकते, है ना? क्या तुम श्री आर्यन से मुंह पर तमाचा खाने से नहीं डरते? ठीक है, जो तुम कहो। नहीं श्री आर्यन, शायद अर्जुन ने मुझे मैसेज किया था, लेकिन उस रात मेरा फोन अचानक खराब हो गया, इसलिए मुझे वो नहीं मिला। श्री आर्यन, मैं समझ गई। आजकल लोग पूरे दिन अपने मैसेज नहीं चेक करते, तो तुम भी गलती पर हो। तो तुम्हें क्यों ना निकाल दूं? तुम क्या सोचते हो आर्यन? जो तुम कहो। श्री आर्यन, कृपया मुझे समझाने दीजिए, मेरा वाकई इरादा नहीं था। ठीक है प्रबंधक कुमार, मैं तो मजाक कर रही थी। और आपके श्री आर्यन कोई बेवजह बॉस नहीं है, है ना? जो वाकई हुआ उसके बारे में श्री आर्यन को जरूर पता चल जाएगा, है ना आर्यन? मैं तुम्हें समझा दूंगा। तुम दोनों ने एक ही रंग पहना था। मैंने प्रबंधक कुमार को तुम समझ लिया। अभी मैं तेरे अवांछित प्रशंसकों से निपट कर अगली चीज जो मैं देखती हूँ, एक औरत तुम्हारा हाथ पकड़े हुए। यह मेरे मुंह पर तमाचा था। किरण, माफ करो। अगर माफी से काम चल जाता तो पुलिस की क्या जरूरत थी? जानते हो क्या, अगर मैं आज होशियार न होती तो मैं इन मूर्खों के सामने हंसी का पात्र बन जाती। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, कोई समय सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं, ठीक है? तो इस बार मैं जाने दे रही हूँ। मैं आरव को फोन लगाती हूँ। माफ कीजिए। फियोना, लगता है भाग सकते हो। कमीनी, तूने मुझे पूरे इंटरनेट पर बदनाम कर दिया। कॉलेज में फियोना ने असली किरण की जान बचाई थी। अब मुझे उसकी मदद करनी है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तुम कौन हो? अपने काम से काम रखो। मैं उसकी दोस्त हूँ। दोस्त? एक ही थाली के चट्टे बट्टे। देखो उसकी चालाकी, तुम भी उससे बेहतर नहीं हो। श्रीमती आर्यन, क्या आप ठीक हैं? हम श्रीमती आर्यन? कौन सा आर्यन परिवार? मैडम, अपनी भाषा पर ध्यान दें। ये श्री आर्यन की पत्नी है। श्रीमती आर्यन, मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। मुझे आपको पहचान लेना चाहिए था। आपने उसे क्यों मारा? श्रीमती आर्यन, मैंने उससे एक कस्टम ड्रेस ऑर्डर की थी, एक अनोखा गाउन, लेकिन मुझे एक मशहूर अभिनेत्री के जैसी ही ड्रेस पहननी पड़ी। अब ऑनलाइन सब कह रहे हैं कि मैंने नकली उत्पाद पहना है। मैंने कॉपी नहीं किया, यह मेरा अपना डिजाइन था। किरण, मैं पहले काम करती थी कपूर डिजाइन स्टूडियो में। मेरे ड्राफ्ट निर्देशक ने रिजेक्ट कर दिए। मैं आज रात उसका सामना करने यहाँ आई थी। तो मुख्य बात यह है कि आप कैसे साबित करेंगी कि यह आपका मूल डिजाइन है? मुझे नहीं पता, इसमें और भी बात है। अगर मुझे पता होता। श्रीमती आर्यन, सुश्री सिंह, मैं सच में माफी चाहती हूँ। किरण, क्या ये दोनों आपकी दोस्त हैं? हाँ, ये मेरी दोस्त हैं। सुश्री शर्मा, क्या आप अग्रदूत के डिजाइन निदेशक को जानती हैं? मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन आपको उनकी क्या जरूरत है? मेरा उनसे कुछ काम है। ठीक है, मैं आपको उनका संपर्क विवरण बाद में भेज दूंगी। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमती आर्यन, आज रात के लिए धन्यवाद।
कृपया मेरी मदद करें ड्रेस के मामले को सुलझाने में। मैं इसका हल निकाल लूंगी, आप पहले वापस जा सकती हैं। किरण, हम कॉलेज के बाद से संपर्क में नहीं थे, तुम फिर भी मेरी मदद करने को तैयार हो, धन्यवाद। तुमने पहले मेरी मदद की थी, मुझे याद है। लगता है तुम्हारा डिजाइन वाकई अच्छा है। यह खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ व्यवसाय शुरू करने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। किरण, मुझे व्यवसाय की समझ नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। इसके अलावा मेरे पास भी पैसे नहीं है। चलो इसे भूल जाओ। अरे मैं तुमसे सच कहूं, सच में मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है, इसलिए मैं जल्दी से कर्ज चुकाने के लिए व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। मैं वित्त और बिक्री संभालूंगी, तुम डिजाइन की जिम्मेदारी लोगी, हम साथ मिलकर काम करेंगे। महिलाओं के कपड़े बेचना। फियोना, चलो एक और कोशिश कर लेते हैं, हम दोनों की बेहतर जिंदगी के लिए। किरण, मैं तुम्हारे साथ यह व्यवसाय शुरू करने को तैयार हूँ। माफ कीजिए। आर्यन, क्या आप किरण को ढूंढ रहे हैं? मैंने अभी उसे वहां देखा, उसके कुछ दोस्तों के साथ। लगता है उसकी दोस्त मुसीबत में है, उन्हें पता है कि किरण आपकी पत्नी है, इसलिए वे उससे मदद मांगने आए। धन्यवाद। आर्यन, किरण बाहर इतनी स्वतंत्रता से काम कर रही हैं, आपकी प्रतिष्ठा का उपयोग करके, क्या वाकई ठीक है? किरण मेरी पत्नी है, मैं उसे जैसे चाहे उपयोग करने देता हूँ। मुझे किसी बाहरी व्यक्ति की याद दिलाने की जरूरत नहीं है, माफ कीजिए। श्रीमती आर्यन, सुश्री सिंह, जब आपने फोन किया हमने तुरंत इस मामले की जांच की। यह ज्यादातर हमारी गलती थी। हम निदेशक कपूर से, जिन्होंने नकल की, सुश्री सिंह से औपचारिक रूप से माफी मंगवाएंगे और हम सुश्री त्यागी द्वारा दिए गए 1 लाख रुपए वापस कर देंगे। श्रीमती आर्यन, क्या आप इस समाधान को संतोषजनक मानती हैं? यह मेरे बारे में नहीं है, ये फियोना के बारे में है। हाँ हाँ, सुश्री सिंह। चूंकि मामला सुलझ गया है, मैं कल एक माफी बयान देखने की उम्मीद करती हूँ। अक्सर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं चलती हूँ। हाँ किरण, धन्यवाद। जब मैं पहले आई थी वे मुझसे बात भी नहीं करते थे। अच्छा हुआ तुम यहाँ थी। ठीक है, चूंकि ये तय हो गया, हमें अब कपड़ों की दुकानें देखने जाना चाहिए। स्टूडियो इंतजार नहीं कर सकता, चलो चलते हैं। श्री आर्यन, मैंने पहले ही हेयर से प्रबंधक कुमार को निकलवा दिया है। पिछले भोज में आपको और आपकी पत्नी को परेशान करना मेरी गलती थी। ऐसा दोबारा न होने दें। हाँ श्री आर्यन, यह वह गहना है जो आपने मुझसे कुछ दिन पहले खरीदने को कहा था। देख लीजिए, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे अब आपकी पत्नी को पहुंचा दूं? अरे हाँ, मेरी पत्नी ने इसकी सिफारिश की थी, आपकी पत्नी को यह पसंद आएगा। ठीक है, भेज दो। ठीक है। असल में मैं खुद उसे पहुंचा दूंगा। हाँ श्री आर्यन। लोकेशन ढूंढने के चक्कर में मेरे पैर टूट गए, मैं थक गई हूँ। नमस्ते। आरव की माँ, आरव की चोट कैसे ठीक हो रही है? क्लास में बच्चे उसे बहुत याद करते हैं। मैं लगभग भूल ही गई थी। स्कूल जाने से पहले कल जांच कराने चलते हैं। क्या तुम शॉपिंग नहीं जा रही थी? तुमने कुछ क्यों नहीं खरीदा? किस चीज की शॉपिंग? ओह, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। थक गई? ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाता हूँ पैर भिगोने के लिए। बिना वजह इतने अच्छे बन रहे हो। क्या तुम अवैध संबंध रख रहे हो? डिनर पार्टी के घटना की पूरी जांच हो गई है। अर्जुन, मैंने उसे बता दिया था प्रबंधक कुमार को आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रबंधक कुमार अपनी मर्जी से आए। मैंने एचआर को सूचित कर दिया है और प्रबंधक कुमार को निकाल दिया। जहां तक अर्जुन की बात है, तुम अर्जुन को भी नहीं निकालोगे है ना? मैं तो उस दिन मजाक कर रही थी। नहीं, अर्जुन का सिर्फ क्वार्टरली बोनस कटा है। अच्छा है, अगर और कुछ नहीं तो मैं अपने कमरे में जाती हूँ।
देखो तो, पसंद आया? मुझे पसंद नहीं आया। ये अचानक क्यों दे रहे हो? माफी का तोहफा। पार्टी में मैं लापरवाह हो गया था, तो मैं तुम्हारी भरपाई करना चाहता था। शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आया। अगर सोने का होता तो और अच्छा होता। अब मैं सोने जा रही हूँ। बाय। आर्यन, इतना जोर से क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो। गुड मॉर्निंग सुश्री त्यागी। गुड मॉर्निंग। जाओ। बाय मम्मी। आरव की माँ, बात यह है, इस वीकेंड हमारा पेरेंट चाइल्ड इवेंट है। क्या ये संभव होगा कि श्री आर्यन आ सके? मैं घर जाकर पूछूंगी कि उनका कोई काम का कमिटमेंट है या नहीं। परेशानी के लिए माफ करें आरव की माँ, मैं अब क्लास में जाती हूँ। ठीक है, थैंक्स। पापा कभी इन पेरेंट चाइल्ड इवेंट्स में नहीं आते। आरव को भी निराशा होती होगी। क्या हो अगर एक पति किराए पर ले लूं? छोड़ो, वो सब माता पिता आर्यन को जानते हैं। चलो इसे बनाते हैं। नील, क्या तुम शनिवार को मेरे साथ आरव के माता पिता वाले इवेंट में चलोगे? हाँ? मैं? क्या ये ठीक रहेगा? क्यों नहीं? कहते हैं बड़ा भाई पिता समान होता है। तू ही तो सबसे सही है। मेरे पिता? तेरे पिता बहुत व्यस्त हैं। उनके पास कहाँ समय है? ओह, हमारा बेचारा आरव। बाकी बच्चों का 3 लोगों का परिवार है, सब खुशहाल। नंबर आरव। उसके पास तो बस एक कमजोर माँ है। वो देखता रह जाता है दूसरे बच्चों के पिता को एक एक कर इनाम लेते। वो उदास हो जाता है, रोता है, आंसू बहते हैं। ओ, मैं चलूंगा। मुझे पता था तू सबसे दयालु है। चलो अपने कमरे में जाकर चुने उस दिन क्या पहनना है। हम आरव को गर्व कराएंगे। क्या स्मार्ट बच्चा है। कमाल है। जल्दी करो। चलो जाओ। नील, तू कमाल है। मैं चाहता हूँ तू अगली बार भी मेरे साथ आए। ठीक है, मैं अगली बार भी तुम्हारे साथ आऊंगा। आप दोनों ने आज बहुत अच्छा किया। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें मनोरंजन पार्क ले जाऊंगी। चलो चलते हैं। ठीक है। चलो। सर, आप वापस आ गए। वे कहाँ हैं? मैडम और नील आरव के साथ गए हैं किंडरगार्टन के बाल दिवस की पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी में। आपका मतलब है नील मेरी जगह गया आरव के लिए पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी में भाग लेने? हाँ, मैडम ने कहा बड़ा भाई पिता समान होता है। चूंकि आपके पास समय नहीं था तो नील का जाना ठीक रहेगा। एक्टिविटी के बाद मैडम उन्हें मनोरंजन पार्क ले गईं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सर, मैं अपने काम पर लौटती हूँ। पापा, आज मम्मी और नील मेरे साथ खेल खेले। नील तो बहुत मजेदार है, उसने ढेर सारे इनाम जीते। अगली बार मैं चाहता हूँ वो फिर से मेरे साथ खेले। ठीक है। थक गई? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा कितना जोरदार था। वो माता पिता बहुत प्रतिस्पर्धी थे। ये तो पूरी तरह से पापा वाला काम है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं कहा जाने को? तुम हमेशा काम में डूबे रहते हो, इसलिए नहीं कहा। लेकिन नील को छोटा समझकर कम मत आंको। वो असल में काफी मजबूत है। अरे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम क्यों जा रहे हो? रूड। मैडम, सर लग रहे थे आज थोड़े परेशान। कौन परवाह करता है उनके परेशान होने की? मैंने ड्राइवर से सुना कि सर ने अपनी डिनर प्लान कैंसिल कर दी घर पर खाना खाने के लिए। लेकिन जब वो घर आए यहाँ कोई नहीं था। फिर उन्हें पता चला कि आप नील को ले गए आरव के स्कूल इवेंट में, तो वो परेशान हो गए और उनका चेहरा गंभीर था। वो बस सोफे पर बैठ गए, खाना भी नहीं खाया और आपके लौटने का इंतजार करते रहे। मतलब
वो पूरी शाम हमारा इंतजार करते रहे। हाँ मैडम, मैडम, उन जैसा व्यस्त आदमी मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। बस यूं ही खाली बैठे हुए कुछ नहीं करते। इस बारे में यह मेरी गलती है कि मैंने मान लिया और पहले उनसे पूछा नहीं। जाओ, नील के साथ थोड़ा खेलो। वो आखिर धनी संरक्षक हैं। चलो, मैं जाकर उन्हें खुश करती हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं, छोड़ो। मैं खाना यहीं छोड़ रही हूँ। कुत्ते को खिलाने जैसा है। ये नूडल्स, क्या ये मेरे लिए हैं? स्वाद बहुत अच्छा है, घर के खाने जैसा नहीं है। तुमने खुद बनाया? अभी मैं गलत था। मीरा ने बताया तुम पूरी शाम हमारा इंतजार कर रहे थे। हम मैंने आज सच में कुछ सोच समझ कर नहीं किया। कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी क्या तुम भी गलत नहीं हो? अगर तुम घर पर खाना खाने आना चाहते हो तो बोलो तो। अगर तुम नहीं बोलोगे तो हमें कैसे पता चलेगा? हम तुम्हारी रखैले नहीं हैं जो हर दिन तुम्हारी मेहरबानी का इंतजार करें। लेकिन फिर भी मुझे पता है तुम बच्चों की परवाह करते हो। तुम्हें पता है तो चिंता मत करो। अगली बार जब आरव का कोई कार्यक्रम हो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगी ताकि तुम चूको नहीं वो कीमती परिवार का समय। अब से मैं तुम्हें पहले से बता दूंगा। अब से हर रात मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे साथ खाना खाने वापस आने की। भले ही ना आ पाऊं, मैं पहले से बता दूंगा। अच्छा तो ठीक है। पक्का करना कि तुम वाकई करो। मेरा शेड्यूल भेज दो इस हफ्ते का मेरी पत्नी को। नमस्ते मैडम, यह श्री आर्यन का इस हफ्ते का शेड्यूल है। चिंता मत कीजिए, अब से मैं आपको रोज अपडेट करूंगा श्री आर्यन के शेड्यूल के बारे में। अब मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। आर्यन ने शायद गलत समझ लिया। आज मैं तुम लोगों को ले जा रहा हूं। नील, जल्दी करो और हमारे साथ चलो। वाह वाह। उसे एहसास हुआ कि वह एक अनुपस्थित पिता रहा है और वह इसकी भरपाई करना चाहता है। ठीक है, यह अच्छी बात है। सुप्रभात टिया टिया। आज मेरे मम्मी, डैडी और भाई सब मुझे किंडरगार्टन लाए। यह कमाल है। जियाओलोंग, यह मेरा भाई है। आज हमारा पूरा परिवार मुझे किंडरगार्टन लाया। नमस्ते। श्री आर्यन, क्या संयोग है, आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। माफ कीजिए, मैं बस अपने बच्चे को छोड़ने आया हूँ, कोई काम की बात नहीं। ठीक है। मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल में अच्छे से रहना और अपने सहपाठियों से मत लड़ना। ठीक है, समझ गया। कुछ तो बोलो। मुझे यह अच्छी तरह नहीं आता। क्लास में ध्यान देना। ठीक है। किरण, धन्यवाद। मैं वो ले लूंगी। लेकिन क्या तुम मुझे कुछ और बुला सकते हो? कुछ और? तो क्या मैं तुम्हें किरण बुलाऊं या प्रिया? आप हमेशा मुझे ऐसे किरण कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम अलग पीढ़ी के हैं। यह बहुत भ्रमित करने वाला है। तुम पुराने ख्यालों वाले आदमी, क्या तुम सब ऐसे ही हो? क्या तुम्हें लगता है मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम बूढ़े हो। मेरा मतलब है तुम ज्यादा स्थिर और परिपक्व हो, रणनीतिक और हिसाब किताब वाले। नहीं, भूल जाओ।
मेरा मतलब यह है, भले ही तुम 38 साल के हो, तुम 30 से थोड़े ही बड़े लगते हो। अपनी तुलना उन युवा आकर्षक पुरुषों से मत करो। अरे अरे, अर्जुन, लाउंज में कुछ फिटनेस उपकरण लगवा दो। अदिति, देखो, किरण ने हाल ही में एक नया फैशन स्टूडियो खोला है। मेरे एक दोस्त ने किरण को पहले देखा था। वह क्या सोच रही है? अमीर पत्नी बनने के बजाय वह एक कपड़े की दुकान खोलती है। क्या वह पैसे के लिए पागल है? वह आर्यन शायद उसे पैसे नहीं दे रहा। कितना हास्यास्पद। एक नई दुकान का खुलना, क्या हम किसी को बधाई देने भेजें? आदित्य, तुम सही कह रही हो, हमें वाकई इसका जश्न मनाना चाहिए। हेलो किरण, स्टूडियो में कुछ हुआ है। अपना फोन देखो। अचानक ऑनलाइन बहुत सारी बुरी समीक्षाएं, वे बहुत कठोर हैं। समझ गई, अब मैं वहां जा रही हूँ। क्या हो रहा है? सिर्फ इंटरनेट ट्रोल बुरी समीक्षाएं ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारे कपड़ों के बारे में अफवाहें भी फैला रहे हैं। कह रहे हैं कि क्वालिटी में खराबी है, इन्हें पहनते ही एलर्जी हो जाती है। मैंने सुना है उनमें से एक गर्भवती महिला है जो दावा कर रही है कि हमारे कपड़े पहनने के बाद उसका गर्भपात हो गया और अब लोग परेशानी करने आ रहे हैं। पहले शांत हो जाओ। इसके पीछे कोई है जो आग लगा रहा है। एक बात बताऊं, जिन खरीदारों को शिकायत है वे पहले कपड़े वापस कर दें और हम उन्हें रिफंड दे देंगे। मैंने कुछ लौटाए गए कपड़े देखे हैं और वे हमारे उत्पाद नहीं हैं। पिछली बार की घटना के बाद मैंने नकली रोधी टैग लगाए हैं हमारे सभी कपड़ों के कॉलर के अंदर। अच्छा है, तो हम आधी लड़ाई जीत चुके हैं। आधी लड़ाई? कुछ दिनों के लिए स्टोर बंद कर दो। मैं उस गर्भवती महिला से संपर्क करने की कोशिश करूंगी। हम इस मौके का फायदा उठाकर अपने स्टूडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ा सकते हैं। लगता है हम बस यही कर सकते हैं। हाँ। श्री आर्यन, श्रीमती आर्यन मुसीबत में है। क्या हुआ? आप अभी मीटिंग में थे, इसलिए मैं टोलना नहीं चाहता था। अब से मेरी पत्नी के बारे में कोई भी बात, चाहे कुछ भी हो, मुझे तुरंत बताओ। लीगल डिपार्टमेंट को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ। जी सर। आजकल ऑनलाइन इतनी नफरत है। अपील दायर करने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? बोलो। श्री आर्यन, भले ही ट्रोल रखना गैरकानूनी है, हम कंपनी के आंतरिक कर्मचारियों को श्रीमती आर्यन के पेज पर टिप्पणी करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम कंपनी के आधिकारिक नाम का उपयोग भी कर सकते हैं, एक अकाउंट रजिस्टर करने के लिए श्रीमती आर्यन का समर्थन करने के लिए। क्षमा करें श्री आर्यन, वह यहाँ नई है, उसे अभी तक काम का तरीका नहीं पता। दोनों विचार काम कर सकते हैं। अर्जुन, एक नोटिस तैयार करो। जो भी कर्मचारी श्रीमती आर्यन के वीडियो पर टिप्पणी करेगा स्क्रीनशॉट के साथ, उसे इस महीने एक अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। समझ गया श्री आर्यन। वह अभी काफी उदास होगी। मैं उसकी कैसे मदद कर सकता हूँ? बॉस, आप अपनी पत्नी को शॉपिंग पर ले जा सकते हैं, उसका मन हल्का करने के लिए। आपकी पत्नी को अभी आपकी कंपनी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम वापस क्यों आ गए? इतनी बड़ी बात हुई और तुमने मुझे नहीं बताया? तुम्हें पता है? हाँ, इसकी चिंता मत करो। कानूनी विभाग पहले से ही सबूत इकट्ठा कर रहा है। कल तक मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जिन्होंने अफवाहें फैलाई और तुम्हारा अपमान किया, वे तुमसे माफी मांगे। मैं सुनिश्चित करूंगा कि जिन्होंने भी अफवाहें फैलाई और गंदी गालियां दी, तुमसे माफी मांगे। जैसी उम्मीद थी, श्री आर्यन बचाव के लिए आए। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा। तुम अचानक मुझे शॉपिंग क्यों करवा रहे हो? अगर तुम्हें बैग पसंद नहीं आए तो भी चलेगा। मुझे तो पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। चलो नील, चलो साथ चलते हैं। हम नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सबसे महंगे कपड़े और बैग इकट्ठा करो, मेरे पास लाओ। कृपया अपने सबसे महंगे बैग और कपड़े निकालिए। जरूर।
मुझे माफ कीजिए कि मैंने आपको चिंता में डाला। मैं एक दोस्त के साथ महिलाओं के कपड़ों का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रही हूँ। मैं तब तक इंतजार करना चाहती थी जब तक कुछ परिणाम ना आ जाएं, फिर आपको बताती। लेकिन जैसे ही ये शुरू हुआ, इसे तोड़ फोड़ दिया गया। यह तो बहुत अच्छा है। अगर कोई मदद चाहिए तो बताना। तुम व्यवसाय शुरू करने का विरोध नहीं कर रहे हो? मैं क्यों विरोध करूं? तुम व्यवसाय शुरू करो या न करो, यह तुम्हारी पसंद है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद एक औरत उसे गृहिणी बनकर बच्चे पालने पड़ते हैं। भले ही तुम असफल हो जाओ, मेरे पास क्षमता है तुम्हें वापस उठने में मदद करने की। धन्यवाद। और मैं भी तुम्हारा समर्थन करता हूँ। मम्मी, मैं भी तुम्हारा समर्थन करता हूँ। जाओ अपने छोटे भाई को सुलाओ। अरे हाँ, वह गर्भवती औरत जिसने गर्भपात की अफवाह फैलाई, क्या मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूं? जरूरत नहीं, मैं पहले ही उसके अकाउंट ढूंढ चुकी हूँ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मैं कल उससे मिलने जाऊंगी। थोड़ा शांत होने दो, मैं अभी चुप हूँ। उन्हें लगेगा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। वे जरूर दांव बढ़ाएंगे। जब मामला गर्म हो जाएगा तब मैं पलटवार करूंगी। फिर इसका इस्तेमाल फैशन स्टूडियो को फिर से वायरल करने में करूंगी। उन्हीं की ताकत से उन्हें हराओ। बिल्कुल बुरा नहीं। हाँ बिल्कुल, देखो मैं किसकी पत्नी हूँ। अर्जुन, श्री आर्यन, यह वीडियो खुद छोटा सूरज ने रिकॉर्ड किया है। सब सही है। छोटा सूरज वाकई गर्भवती थी, लेकिन वह गिर गई थी, कुछ दिन अस्पताल में रही और अंत में बच्चा खो दिया। इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड इसे और सनसनीखेज बनाने के लिए उसे पैसे देकर यह करवाया। यह छोटा सूरज का खुद का स्पष्टीकरण वीडियो है। हे भगवान, इंसान की फितरत इतनी पेचीदा क्यों है? वो कहावत बिल्कुल सच है, कोई नहीं चाहता कि तुम अच्छा करो। लोगों के दिल पढ़ना हमेशा मुश्किल रहा है। कोई नहीं जानता मास्क के पीछे क्या है, चाहे वह असली हो या नकली। और वैसे भी वे कभी महत्वपूर्ण नहीं थे। उन पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। बस करो जो तुम चाहते हो। श्री आर्यन की बात सही है। हमेशा कुछ खलनायक होते हैं जो मुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्योंकि मैं बहुत कमाल हूँ। पर यह महान साम्राज्य सिर्फ मेरा होगा। सोने का समय हो गया। कल मैं इस छोटे सूरज से निपटूंगी। आर्यन, बहुत समय बाद मिले। मीटिंग के बाद श्री शर्मा पहले ही जा चुके हैं। मुझे पता है आर्यन, जब से मैंने कंपनी में शुरू किया है, मैंने काफी समय बाद इतना आराम महसूस किया है। एक बार जब तुम इसे समझ जाओगे तो यह आसान हो जाएगा। अरे वैसे आर्यन, मैंने हाल ही में किसी से सुना है कि किरण ने एक फैशन स्टूडियो शुरू किया है। वह जो कर रही है उसके बारे में, क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? मुझे गलत मत समझिए, बस इतना है कि मैंने दूसरे दिन सुना कि किरण के स्टूडियो में कुछ समस्याएं सामने आई हैं। ऑनलाइन कमेंट्स अच्छे नहीं हैं। मुझे चिंता है कि इसका असर आप पर और आर्यन समूह पर पड़ सकता है। आप जानते हैं, गॉसिप जानलेवा हो सकती है। बेशक, अगर आपको कहने में मुश्किल हो रही है, मैं आपको किरण से बात करने में मदद कर सकती हूँ। मेरी पत्नी बस अपना करियर बना रही है, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। मैं पूरी तरह से उसका समर्थन करता हूँ, उसके करियर और शौक का। भले ही कुछ लोग इन झूठे दावों के कारण अपने आर्यन समूह के शेयर बेचने का फैसला करें, तो मैं केवल इतना कहूंगा कि यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। वे पैसे कमाने के कई मौके गंवा देंगे। आर्यन, मुझे कुछ काम है, मुझे माफ करें। किरण, यह सब आपकी गलती है। किरण, ऑनलाइन जनमत सकारात्मक दिशा में बदल रहा है। आपके श्री आर्यन की बदौलत आर्यन समूह मुकदमा दायर करेगा सभी शामिल अकाउंट्स के खिलाफ। आर्यन हमेशा रहेगा श्रीमती आर्यन का सबसे मजबूत सहारा। श्री आर्यन कमाल के हैं। ऑफिशियल अकाउंट ने नेटिजन्स को जवाब दिया, अपनी पत्नी का जोरदार बचाव करते हुए। श्री आर्यन बहुत प्रभावशाली हैं। श्रीमती आर्यन उन्हें कैसे इनाम देंगी? एक किस। एक किस। एक इनाम। किरण, तुम कमाल हो।
छोटा सूरज का सफाई वीडियो आने के बाद और श्री आर्यन के नुकसान कम करने के साथ हमारा स्टूडियो आखिरकार पटरी पर वापस आ गया। इसे कहते हैं लेना है तो देना होगा। तो अब मैं आखिरकार अपने कर्ज चुकाना शुरू कर सकती हूँ। वो गर्भवती औरत असल में खुद ही गर्भपात करवाया और पैसों के लिए हमें फंसाया। अरे किरण, क्या तुमने नहीं कहा था कि सेरेना ने उसे उकसाया था? तो तुम उससे कैसे निपटोगी? मुझे शक था कि वो हो सकती है, लेकिन शायद उसमें इतनी अक्ल नहीं है। मुझे लगता है उसके पीछे कोई और हो सकता है, लेकिन शायद अब तक वो घबरा गई होगी। आखिरकार आर्यन इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। अदिति, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उन्होंने पहले ही मेरा पता लगा लिया है। तुम आर्यन के इतने करीब हो, क्या तुम मेरे लिए उससे बात कर सकती हो? किरण से कहो कि मुझ पर आसानी बरते, मैं मुआवजा दे सकती हूँ। सेरेना, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? किरण को पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए और इस बार आर्यन खुद इसमें शामिल है। तुम्हें पता है जब कोई उससे पंगा लेता है तो क्या होता है? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने खुद इशारा नहीं किया था कि मैं करूं? नई दुकान के उद्घाटन के लिए क्या हमें किसी को बधाई देने नहीं भेजना चाहिए? तुम सही कह रही हो अदिति, हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए। सेरेना, मैंने कब कोई इशारा किया? मैं सच में बस चाहती थी कि कोई किरण को उद्घाटन की बधाई दे। तुमने शायद गलत समझ लिया। तुमने जो किया वह गैर कानूनी है। मैं कुछ नहीं कर सकती। हम बहुत अच्छा। किरण, कल पुराने घर आ जाओ। अरे रे, मुझे मत बताओ वो फिर से बच्चा पैदा करने का दबाव डालने आ रही है। प्रिय मम्मी, मेरे पास कल के लिए पहले से प्लान है। अरे ठीक है, बहाने मत बनाओ, कल आ जाओ। बच्चा पैदा करने का कोई दबाव नहीं। बच्चा पैदा करने का कोई दबाव नहीं। यहाँ से कुछ उठाओ, देखो कौन सा पसंद आता है। वहाँ और भी हैं, एक नजर डाल लो। तो फिर मैं पीछे नहीं रहूंगी। ओह, पीछे क्यों रहना, यहाँ और भी है। मम्मी, मैं चुन नहीं पा रही हूँ। अगर चुन नहीं सकती तो सब ले लो। अरे मिस, इसके लिए सब लपेट दो। ठीक है। अच्छा, ये बैग भी लपेट दो, सब के सब। श्रीमती आर्यन, आज अकेली आई हैं, मेरे पास समय है। कैसा रहेगा अगर मैं साथ चलूं? जरूरत नहीं, मेरे साथ कोई है। अदिति, तुम इन दिनों और खूबसूरत हो गई हो। हम लगभग शॉपिंग खत्म कर चुके हैं, अभी जाने वाले हैं। मम्मी, मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है। जो बैग अभी खरीदे हैं, कपड़े सब सीधे डिलीवर होंगे। चलो। किरण, क्या संयोग है? क्या यह नया बैग है जो तुमने खरीदा? बहुत खूबसूरत है, परंतु हाँ, नया है। मेरी मम्मी ने कहा यह मुझ पर सूट करता है। उन्होंने जिद करके मेरे लिए खरीदा। मैं मना नहीं कर पाई। आदित्य, तुमने पहले परंतु कहा। क्या कहने वाली थी? ओह, परंतु दुर्भाग्य से यह स्टॉक से बाहर है, वरना मैं भी एक खरीद लेती। ओह, यह तो दुख की बात है। हाँ। वैसे किरण, मैंने सुना तुम्हारा स्टूडियो हैक हो गया था। अच्छी बात है कि अब संभल गया, वरना यह आर्यन समूह के लिए बड़ा झटका होता। आजकल ऑनलाइन माहौल अच्छा नहीं है, अब से सावधान रहना होगा। किरण, अगर स्टूडियो में कोई दिक्कत हो जरूर मुझे बताना, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। ओह, वैसे मेरे वो दोस्त, उन्हें तुम्हारे कपड़े बहुत पसंद आए। सच में? धन्यवाद मम्मी। जब मुझे मौका मिले मैं कुछ कपड़े लेकर आऊंगी। कृपया उन महिलाओं से कहिए हमारे कपड़े पसंद करने के लिए शुक्रिया। ठीक है अदिति, हम अब चलते हैं। ठीक है। नमस्ते श्रीमती आर्यन। बाय। इस औरत ने बच्चे के जरिए एक आदमी को फंसाया। बस देख लेना, देर नहीं लगेगी जब आर्यन उसे छोड़ देगा। हेलो, ओजस्वी की जल्दी ग्रेजुएशन है ना? उसे जल्द से जल्द वापस लाने का कोई रास्ता निकालो। मम्मी, क्या हुआ? आर्यन, बहुत समय हो गया, तुमने अब तक किरण के स्टूडियो में मुंह नहीं दिखाया। क्या तुम्हें पता है, ऑनलाइन लोग कह रहे हैं कि तुम
अपनी पत्नी की परवाह नहीं करते और तुम दोनों में प्यार नहीं है। समझ गया। स्टूडियो चलो। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकती हूँ कौन बोल रहा है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किरण। और यह कौन है? यह है बेशक हमारे मशहूर श्री आर्यन। मैं किरण का पति हूँ। ओह श्री आर्यन। बीच में टोकने के लिए माफ कीजिए। बहुत अच्छा काम सब लोग। यह आफ्टरनून टी श्री आर्यन की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, कृपया खुद ले लीजिए। यूनहे जी, क्या यूनहे जी सिर्फ रिजर्वेशन वाली जगह नहीं है? वे डिलीवर कैसे कर सकते हैं? पैसे से दुनिया चलती है। शुक्रिया श्री आर्यन। अरे बहुत बहुत शुक्रिया श्री आर्यन। हम श्री आर्यन, क्या यह निरीक्षण यात्रा है? मैं आपको ऑफिस से लेने आया हूँ। चलो तुम दोनों प्यारे, मैं तुम दोनों को दावत पर ले जाऊंगी। हम तो पीते रहेंगे जब तक गिर न जाएं। इसे समझ लो श्री आर्यन का इलाज है ना श्री आर्यन? हाँ। हम किरण, अभी तुमने मुझे श्री आर्यन क्यों बताया? क्या आप श्री आर्यन नहीं हैं? तो मैं कौन हूँ? आप हैं किरण के पति। याद रखो, अगली बार ऐसे ही जवाब देना। मैं सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हैंगओवर का सूप पी लो। अच्छा, कल रात मैंने कुछ अजीब तो नहीं किया ना? हेलो किरण, क्या तुम मेरे कल के इंतजाम से संतुष्ट हो? कौन सा इंतजाम? कल मैंने आर्यन से तुम्हारी मदद करने को कहा था, तो क्या मैंने अच्छा इंतजाम नहीं किया? तो ये तुम्हारा इंतजाम था। क्या शानदार इंतजाम है। तुम्हें चिंता में डालने के लिए माफ करना, लेकिन मुझे लगता है अब से कोई मुझसे सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। जरूरी नहीं, लेकिन चिंता मत करो, मैं इस मामले को संभाल लूंगी तुम्हारे लिए। कैसे संभालोगी? उसकी चिंता मत करो। 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन का भोज है, तब देख लेना। क्या तुम नाराज हो? हिम्मत नहीं होती। श्री आर्यन बहुत व्यस्त हैं। मैं श्री आर्यन से नाराज होने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? अगर मुझे पता होता कि तुम सिर्फ मम्मी के कहने पर मेरे स्टूडियो आए हो, तो मैं मम्मी को ही बता देती, ताकि तुम्हें आने की जहमत न उठानी पड़े। नहीं, मम्मी ने मुझे फोन किया था तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए। लेकिन क्या? लेकिन अगर मैं नहीं जाना चाहता तो कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मैं बस तुम्हें भी देखना चाहता था। तो नाराज मत हो, अगली बार जब आऊं तो सिर्फ तुम्हें देखने आऊंगा। कौन परवाह करता है? कितनी जिंदादिल भीड़ है। हाँ, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे लगता है कोई तुम्हारी जगह पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। किरण, तुम यहाँ मम्मी के साथ रहो, मैं जाकर मिलता हूँ। ठीक है, जरूर। सुनो ईशा, तुम मूल रूप से यह जन्मदिन पार्टी नहीं करने वाली थी, तो फिर तुमने अपना मन क्यों बदल लिया? देखो, मैं तो करने वाली नहीं थी। मैं अभी जवान हूँ। जन्मदिन पर इतना बड़ा आयोजन क्यों? मुझे यह पसंद नहीं है। लेकिन फिर किसी ने हमारी किरण की हैसियत पर सवाल उठाया। मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं, ताकि मेरी बहू को एक उचित परिचय दे सकूं। पता है ना? हाँ। मम्मी जी, यह आपके लिए उपहार है। आप हर दिन खुश रहें, हर दिन खूबसूरत दिखें। धन्यवाद किरण, तुम बहुत विचारशील हो। ओह ईशा, तुम्हारी बहू, वह तुम्हें मम्मी जी क्यों बुलाती रहती है? थोड़ा दूरियों जैसा लगता है। देखो, क्या वह तुमसे करीब नहीं है? मुझे मम्मी बुलाने में क्या बुराई है? मम्मी तो मम्मी होती हैं, है ना? सब एक ही बात है। श्रीमती आर्यन, आप गलत समझ रही हैं। बाहर, बेशक मैं आपको मम्मी बुलाती हूँ, लेकिन अकेले में मैं आपको मम्मी ही बुलाती हूँ। आप मुझसे अपने बेटे से भी बेहतर व्यवहार करती हैं। श्रीमती आर्यन, हमारे बीच दरार मत डालिए। हमारा माँ बेटी का रिश्ता मत तोड़िए। लो, मम्मी तुम्हें पहना दें। यह कंगन आर्यन परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। मेरी सास ने मुझे दिया था और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। धन्यवाद मम्मी। यह
और यह पहले ये परोस दें ताकि सबकी भूख बढ़े। जाइए। किरण। मम्मी, मैं बस 1 मिनट के लिए वहां जा रही हूँ। हाँ जरूर। तुम पूरे दिन भागती रही हो, थक गई होगी। सुश्री शर्मा, ऐसा मत कहिए। मेहनत करना तो मेरा फर्ज है, लेकिन मैं वास्तव में थकी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी सास ने मेरे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। मुझे बस अपने होंठ हिलाने हैं, और अगर किसी को थकान की बात करनी चाहिए तो वह मेरी सास है। अदिति इतनी दयालु है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन मेरी राय में अदिति, आप उससे मत पूछिए। जब वह शख्स वापस आएगा तो चाहकर भी वह थक नहीं पाएगी। आप सब सहमत नहीं हैं? सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या आप लोग मेरे लिए एक नौकरानी या घरेलू सहायिका क्राउड फंड कर रहे हैं? कैसी नौकरानी या घरेलू सहायिका? तुम्हें समझ में भी आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? बेशक मुझे इंसानी भाषा समझ आती है। जहाँ तक मैं नहीं समझती, वह इंसानी भाषा नहीं होनी चाहिए। तुम किरण, जाओ और अपने काम में लग जाओ। वे बस कुछ बोर हो रहे हैं। उनके पास वाकई बहुत फुर्सत है। अदिति, तुमने उसे क्यों नहीं बताया? ओजस्वी पहले आर्यन से मंगेतर थी। बड़ी श्रीमती आर्यन उसे बहुत पसंद करती थी। वह इस बार वापस आई है आर्यन के साथ फिर से जुड़ने। तो तुम आर्यन की पत्नी हो? वो काफी सुंदर है। तुम भी सुंदर हो ओजस्वी। बेशक। ओजस्वी, सुना तुम वापस आ रही हो। मैं बस कह रही थी कि मुझे कुछ खाली समय मिला और सोचा कि तुम्हें खरीदारी के लिए बुलाऊं। आज तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। खरीदारी? बिल्कुल नहीं, हम इतने करीब नहीं हैं। सच? तुम इतने समय से विदेश में हो। हमें एक दूसरे को देखे हुए बहुत समय हो गया। हम दूर हो गए हैं। किरण, ओजस्वी, आज आप दोनों आखिरकार मिल ही गए। मुझे लगता है आप दोनों के पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। तो किरण ओजस्वी आर्यन की मंगेतर है। वे एक साथ बड़े हुए हैं। वे बहुत करीब हैं। अभी ये किरण, तुम मुझसे सलाह क्यों नहीं लेती? आर्यन को कैसे जीतना है इस बारे में? क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें पहले थप्पड़ मारा था? अगर मैंने कभी सुना किसी को फिर से अफवाह फैलाते आर्यन से मेरी मंगनी के बारे में, कसम से उनकी दांत तोड़ दूंगी। किरण, ठीक है ओजस्वी, तुम अब भी इतनी गुस्सैल क्यों हो? तुम जैसी लड़की को हर वक्त मुक्के नहीं चलाने चाहिए। आर्यन, मैं बस एक पल के लिए बाहर निकली थी और तुम पहले से ही मुझे ढूंढ रहे हो। अरे तुम। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूँ। आर्यन, अदिति ने कहा मैं विदेश में थी और यहाँ बहुत समय से खरीदारी नहीं की, तो उसने मुझे खरीदारी के लिए बुलाया। तुम मेरे साथ चलोगे? तुम मेरे बैग उठा सकते हो। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती? तुम मेरे बैग उठाने में मेरी मदद कर सकती हो। ओजस्वी, तुम क्या कह रही हो? आर्यन की अब पत्नी है। तुम्हारे साथ शॉपिंग जाने का उसके पास समय कहाँ? तो चलो सब साथ चलते हैं। अदिति, हम तारीख कब तय करें और कहाँ जाएं? आर्यन, हमें अभी भी कुछ काम है। अब हम चलते हैं। तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि मैं दयालु हूँ। लो तुम्हारी पत्नी वापस। मैंने सुना तुम दोनों पहले सगाई में थे। वह बहुत पहले की बात है। तो फिर तुमने तोड़ क्यों दी? सगाई दोनों परिवारों ने तय की थी। उस वक्त हमारे परिवार करीब थे। यह दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए था, इसलिए हमने सगाई की थी। लेकिन फिर दादाजी का देहांत हो गया। ओजस्वी ने कहा कि वह शादी नहीं करना चाहती, तो हमने इसे खत्म कर दिया। इतना ही सरल है। तो क्या तुमने कभी ओजस्वी को पसंद किया था? बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा उसे छोटी बहन की तरह देखा है। मुझे मीठी मीठी बातें मत सुनाओ। तो अगर उस वक्त ओजस्वी ने यह नहीं कहा होता कि वह शादी नहीं करना चाहती, तो क्या तुम उससे शादी कर चुके होते? नहीं। भले ही ओजस्वी ने उस समय मना ना किया होता, मैं बाद में भी इसे तोड़ ही देता। किरण, मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, अभी के लिए तुम पर भरोसा करती हूँ। तो नील, वास्तव में मेरी बहन का बच्चा है। जब मेरी बहन और जीजा का एक्सीडेंट हुआ, नील मुश्किल से 1 साल का था। बाद में जब उसने बोलना शुरू किया, वह बस मुझे पापा बुलाता रहा। मैंने कभी शादी करने की योजना नहीं बनाई थी, तो मैंने उसे ऐसे ही बुलाने दिया। समझ गई। मैडम, आज रात के खाने में आपको कुछ खास चाहिए? नील के कुछ पसंदीदा व्यंजन बना दो। उसके फाइनल एग्जाम आज खत्म हुए। चलो उसे इनाम देते हैं। ठीक है मैडम। मैं उसे लेने जाऊंगी। ठीक है। नील, वो बाहर जो खूबसूरत लड़की है, क्या वो तुम्हारी बहन है? वो किस कॉलेज में पढ़ती है? उसका मेजर क्या है? वो मेरी माँ है। क्या? वो तुम्हारी माँ है? वो इतनी जवान है? ठीक है क्लास, आज सभी ने एग्जाम में मेहनत की है। कुछ दिनों में समरी मीटिंग में उम्मीद है सभी समय पर आएंगे। नील, 1 सेकंड के लिए यहाँ आना। श्री गुप्ता, क्या बात है? तुम हमेशा अपनी क्लास में टॉप रहे हो, तो कुछ दिनों में समरी मीटिंग में प्रिंसिपल चाहते हैं कि तुम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बोलो। ठीक है श्री गुप्ता,
वैसे नील, क्या तुम्हारी बहन के पास समय है? अगर है तो मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बोलने के लिए। मुझे उनसे पूछना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ओह श्री गुप्ता, वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी माँ है। ओह। श्री गुप्ता ने मुझसे कहा कि आपसे पूछूं, क्या आप पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बोलना चाहेंगी? मैं पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बोलूं? अगर आप नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। लेकिन क्या तुम्हें ठीक लगता है? मुझे बिल्कुल ठीक लगता है, और तुम मेरी पेरेंट हो, चिंता मत करो। मैंने श्री गुप्ता को पहले ही बता दिया है, तुम मेरी बहन नहीं हो। हे ठीक है, लगता है मैं इतनी जवान नहीं दिखती। अच्छा, चूंकि तुम तैयार हो तो मैं यह जिम्मेदारी ले लेती हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। चलो। क्या यह बहुत औपचारिक नहीं है? यह बिल्कुल ईमानदार नहीं लगता। मैडम, खाना तैयार है। ठीक है, आ रही हूँ। क्या हुआ? मैं तुमसे एक एहसान मांगना चाहती हूँ। आर्यन। क्या एहसान? खैर, नील के क्लास टीचर ने मुझसे कहा कि मैं माता पिता के प्रतिनिधि के रूप में बोलूं, लेकिन मैंने कभी भाषण नहीं लिखा। मुझे नहीं पता कैसे करना है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो इसे सुधारने में और लिखने में। प्लीज, एक किस इनाम में? अगर मैं तुम्हारा ड्राफ्ट सुधारूं, तो मुझे कुछ इनाम नहीं मिलता? आर्यन, चलो, हम परिवार हैं। मैं तुम्हें एक रिब दूंगी, सब खा लेना। शुक्रिया। क्या भाषण थोड़ा छोटा नहीं है? तुम क्या जानते हो, इसे संक्षिप्तता कहते हैं। हाँ, उद्घाटन समारोह महत्वपूर्ण है, लेकिन कौन सा छात्र किसी अजनबी को लंबा चौड़ा सुनना चाहता है? जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतनी जल्दी निकलेंगे, और बच्चे भी जल्दी आजाद होंगे। 3 आई। मुझे लगता है तुम सही हो, लेकिन मुझे लगता है तुमने जो लिखा है वो काफी अच्छा है। खासकर तुम क्या बदलना चाहती हो? यह हिस्सा थोड़ा ठीक नहीं लगता। यहाँ और यहाँ के बीच का कनेक्शन भी ठीक नहीं है। ठीक है। अब सब हो गया। कैसा लग रहा है? खैर, तुमने इसे सुधारने के बाद यह काफी सहज पढ़ा जाता है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी एक हिस्सा है जो थोड़ा अजीब है। कहाँ अजीब है? यहाँ। अभी भी भाषण पर काम कर रहे हो? पूरे नंबर वाला बच्चा कौन है? फिर से पहला। मुझे गंभीर होना होगा। नील को शर्मिंदा नहीं कर सकती। नील का परिवार काफी अमीर है ना? श्री गुप्ता को खुशामद करनी आती है। इतना छोटा व्यक्ति माता पिता का प्रतिनिधि बन गया। यह बिल्कुल बेतुका है। बिल्कुल। क्लास टीचर इतना चापलूस होना, कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा बेटा कभी क्लास में कोई ध्यान नहीं पाता। क्लास 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 क्लास। मेरे बच्चे ने पहला स्थान पाया, और अब शहर में पहला स्थान। माफ कीजिए मैडम, आपके बच्चे को कौन सा स्थान मिला? नील की माँ, कृपया यहाँ आइए। भाषण के लिए कुछ नोट्स हैं। नमस्ते सबको, मैं नील हूँ। जीनियस, जीनियस। यह मेरा भाषण था। सबको धन्यवाद। नील के माता पिता, आपकी बारी। ठीक है। माफ कीजिए श्री आर्यन, मेरी गलती, मैं बहुत धीरे चला। नील का भाषण खत्म हो चुका है। ठीक है। अर्जुन, ये श्री आर्यन नाराज नहीं होंगे, है ना? नहीं, ठीक है निदेशक वर्मा, हमारे बॉस अपने बेटे के लिए यहाँ नहीं आए। ये कौन है? अब आ रहे हैं। बहुत परेशान करने वाला। सर, आपका कौन सा बच्चा है? आप कौन? नील के माता पिता। सरप्राइज, नील सिर्फ स्कूल में अच्छा नहीं है, उसके माता पिता भी बहुत अच्छे दिखते हैं। हाहा। जन लॉटरी जीतना शुद्ध किस्मत है। नमस्ते सबको, मुझे सम्मान है अभिभावक प्रतिनिधि के रूप में बोलने का। यह किसके माता पिता है? इतनी खूबसूरत और जवान। मैंने सुना वह नील की माँ है। नील को इतने अच्छे अंक मिलते हैं और इतनी खूबसूरत माँ है। नील की माँ का भाषण काफी दिलचस्प था, है ना? वो खाली क्लिच नहीं। श्री आर्यन, यह लीजिए, अगले बुधवार सागर नगर में एक फैशन शो है। ये रहे 2 निमंत्रण पत्र। मैडम अब फैशन बिजनेस में है, तो वो फियोना सिंह के साथ जा सकती हैं देखने के लिए। जरूर अर्जुन, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं,
मेरी खुशी। अरे वैसे और कुछ श्री आर्यन? इस साल अभी तक तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ी। श्री आर्यन, आप ये अचानक याद दिलाया, काफी समय हो गया। जाओ और वेतन वृद्धि का आवेदन डालो, बढ़ा दो 10%, बाद में मंजूर कर दूंगा। शुक्रिया श्री आर्यन, मैं जरूर मेहनत करूंगा। अरे श्री आर्यन, सागर नगर आर्थिक फोरम ने आपको पहले आमंत्रित किया था। उस समय आप नए प्रोजेक्ट में व्यस्त थे तो आपने स्वीकार नहीं किया। अब आप फ्री हैं तो देखिए, शायद आपको शामिल होना चाहिए। समय भी अगले हफ्ते है, तब आप मैडम के साथ जा सकते हैं और कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। जरूर, बढ़ा दो 15%। शुक्रिया श्री आर्यन। अर्जुन लाया था 2 फैशन शो के निमंत्रण। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? ये एल का फॉल विंटर शो है। फियोना ने कहा था वो हमेशा जाना चाहती थी। क्या तुम जाना चाहती हो? बिल्कुल, मैं काफी मशहूर फैशन ब्रांड का मालिक हूँ। अब मुझे और फैशन शो देखने चाहिए। वैसे भी अर्जुन को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। बात महान जमाध। आयोजकों ने निमंत्रण भेजे थे सिर्फ मेरी वजह से अर्जुन को। तो तुम्हें भी शुक्रिया फिर। संयोग से अगले बुधवार सागर नगर में एक फोरम है। लगभग उसी समय हम साथ जा सकते हैं। पर मेरा शो शुक्रवार को है, तुम्हारे से 2 दिन बाद। अर्जुन ने मौसम का पूर्वानुमान देखा। अगले बुधवार और गुरुवार तेज तूफान है, उड़ानें रद्द हो सकती हैं, तो सुरक्षित रहने के लिए 2 दिन पहले निकलना बेहतर है। साथ ही मैंने सुना सागर नगर में बैग्स राजधानी नगर से ज्यादा स्टाइल में हैं। यह सुनकर काफी अच्छा लगा, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो मैं अर्जुन से टिकट बुक करने को कहता हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद अर्जुन को बता दूंगी। मैं फियोना की जानकारी भी उसे भेज सकती हूँ। फियोना सिंह? हाँ, फियोना मेरे साथ आ रही है। बेशक, मैं उसकी जानकारी भेज दूंगी। क्यों नहीं, सुश्री सिंह बजाय गुरुवार को उड़कर आए। लेकिन क्या तुमने नहीं कहा कि बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश होगी, उड़ान रद्द हो सकती है? हाँ, बारिश है। ठीक है, भेज दिया। अर्जुन ने कहा कि मंगलवार दोपहर की उड़ान बुक करो। तो हम परसों रवाना हो रहे हैं। नहीं, मैं अभी पैक करने जा रही हूँ ताकि बाद में भाग दौड़ न करनी पड़े। क्या मम्मी और पापा यात्रा पर जा रहे हैं? मैं भी जाना चाहता हूँ। तुम भी जाना चाहते हो? बिल्कुल सही, चूंकि अब विंटर ब्रेक है, हम तुम्हें और नील को साथ ले जाएंगे। वाह। नहीं, तुम नहीं जा सकते। मम्मी पापा काम के लिए जा रहे हैं, उनके पास हमारे साथ बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा, तो तुम अपने भाई के साथ घर पर रहो, ठीक? नील सही कह रहा है। उसकी बात में दम है। तो फिर तुम दोनों घर पर रहो। आरव, अपने भाई की बात सुनो, ठीक? ठीक है। अच्छे रहो और घर पर अपने भाई की बात सुनो। मैं ऊपर जा रही हूँ। हे फियोना, बाद में अर्जुन के साथ सीट बदल लेना, ठीक? ताकि हम साथ बैठ सकें। क्या यह ठीक है? अर्जुन? अर्जुन? ओह, कोई बात नहीं मैडम। धन्यवाद अर्जुन। श्री आर्यन, शायद मुझे सुश्री सिंह से पूछ लेना चाहिए कि सीट बदलें। छोड़ो। श्री आर्यन, आपका कार्ड। सुश्री सिंह, आपका कार्ड। लगता है फर्स्ट क्लास भी थोड़ी देर में असहज हो जाती है। अभी तो मैं बस बिस्तर पर गिर जाना चाहती हूँ। चलो चलो। हे मैडम, कृपया एक पल रुकिए। क्या हुआ? श्रीमती आर्यन, क्या आप भूल गईं? हम शादीशुदा हैं। हम कानूनी रूप से शादीशुदा हैं। आप मिस फोस्टर के साथ नहीं रह सकते। कोई बात नहीं, फियोना कोई बाहरी नहीं है। किरण, मुझे याद आया, मैं सोते समय बहुत खर्राटे लेती हूँ और दांत पीसती हूँ। कॉलेज में तुम्हें यह परेशान करने वाला लगता था, याद है? आज रात चलो एक बिस्तर साझा न करें। मैं तुमसे परेशान? कब से? मुझे कैसे पता नहीं? हाँ सच में, मुझे सच में बाथरूम जाना है, मुझे जाना है। अरे नहीं फियोना, मैं भी सोने जा रहा हूँ। चलो कमरे में चलते हैं। अर्जुन ने एक स्वीट बुक किया था, इसमें 2 बेडरूम हैं। एक स्वीट? अच्छा है। किरण, 9:30 बजे हैं। इतनी रात को बाहर जा रही हो? मैं फियोना से बात करने वाली थी। कल कहाँ शॉपिंग करने जाना है? शॉपिंग? हाँ, क्या तुमने नहीं कहा था
हम 2 दिन पहले आ सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। श्रीमती आर्यन, क्या आप कल पहले मेरे साथ चलेंगी भाग लेने आर्थिक मंच शॉपिंग पर जाने से पहले? लेकिन मुझे वो चीजें समझ नहीं आती और मुझे भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। असल में यह काफी दिलचस्प है। जैसे तुम्हारी दुकान चलाना, इसका अर्थशास्त्र से संबंध है। वे एक्सपर्ट, उनकी राय बहुत गहरी होती है। शायद सुनने के बाद शायद तुम्हारी दुकान को कुछ मदद मिले किसी तरह से। ठीक है, तो फिर मैं फियोना के साथ जाऊंगी। अच्छा किरण, यह आर्थिक फोरम काफी सख्त है, तो इस बार मैं सिर्फ एक व्यक्ति को ला सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे बस सुनना होगा और बाद में फियोना को बताना होगा। ठीक है। अच्छा हुआ कि मैं लाई कल इस तरह का ड्रेस ले आई थी। क्या? तुम सुंदर लग रही हो। अचानक तारीफ क्यों? श्री आर्यन, बहुत दिनों बाद मिले। क्या यह आपकी नई सहायक हैं? ओह हाँ, मैं श्री आर्यन की नई सहायक हूँ। अच्छा श्री आर्यन, आप आगे बढ़िए। जब आप फ्री हों तो एक ड्रिंक ले लेते हैं। जरूर। क्या तुमने कभी किसी सीईओ को देखा है अपनी पत्नी को इवेंट पर लाते हुए? सावधान, दूसरे बड़े लोग तुम पर हंस सकते हैं। सहायक किरण, मुझे डर है कि मैं समझ नहीं पा रहा। किरण, कॉलेज का सहपाठी? नहीं हो सकता। किरण, तुम्हें मैं याद नहीं हूं? जय, तुम्हारा कॉलेज का सहपाठी। हम कम से कम क्लास छोड़ने वाले दोस्त थे, है ना? जय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे चाचा मुझे यहाँ अनुभव लेने लाए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जय जानता होगा श्री आर्यन की सहायक को। दुनिया छोटी है। यह मेरी पत्नी है। मुझे उसे होटल में अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे अपने साथ चलने को कहा। श्री आर्यन और उनकी पत्नी सचमुच एक उत्तम जोड़ी हैं। किरण, तुमने शादी कर ली? हाँ, सही कहा। वाह, तुमने शादी की और मुझे बताया भी नहीं। अरे, हम कॉलेज में बहुत करीब थे। अगर फियोना और बाकियों को पता चला तो वे भी मेरे साथ तुम्हें खड़ा करेंगे। फियोना बिल्कुल नहीं करेगी। फियोना क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसे पहले से पता था। अब हम बिजनेस पार्टनर हैं। ओह, तुम दोनों। चलो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं। बाद में याद रखना, मुझे फियोना से भी मिलवाना। जरूर। ठीक है। तो किरण, हम बाद में बात करेंगे। वी। आप दोनों पहले करीब थे? हम कॉलेज के सहपाठी थे। हाँ, काफी करीब। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो चलो। श्री आर्यन, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि किरण आपसे शादी करेगी। मैंने सुना है कि श्री आर्यन किरण से 10 साल बड़े हैं और उनसे शादी करने से पहले उनका एक बेटा भी था। इसका आपसे क्या लेना देना है, श्री जय? मुझे नहीं पता कि किरण ने आपको क्यों चुना, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसकी उत्तम जोड़ी नहीं है। मैं उसे वापस पालूंगा। जय, है ना? किस हक से और किस आधार पर तुम ऐसा कहते हो? तुम और किरण कॉलेज के सहपाठी हो। तुम उससे मुझसे पहले मिले थे, लेकिन उसने तुम्हें कभी नहीं चुना। यह तो सिर्फ यह साबित करता है कि वह तुम्हें नहीं देखती। एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं। मुझे अभी तक उसके सामने अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला था। 4 साल कॉलेज और तुम्हें कभी मौका नहीं मिला, तो वो 4 साल बिल्कुल बेकार थे। तो चुराना शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं है। श्री जय, आप अपनी जगह समझ लें और दूर रहें। मेरी पत्नी किरण सभी के लिए वर्जित है। आर्यन, तुम ठीक हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें गले लगाना चाहता था। ठीक है, तो गले लगा लो। अरे वैसे
मैं कल तुम्हारे साथ नहीं घूम सकती। मैंने पहले ही वादा किया है फियोना, उसके साथ बैग शॉपिंग पर जाने का। ठीक है, मैं कल तुम लोगों को लेने आ जाऊंगा। ठीक है। गिफ्ट बहुत शानदार लग रहा है। तुम्हारा स्वाद हमेशा एकदम सही होता है। अरे वैसे किरण, क्या तुम मुझे भेज सकती हो जय का कॉन्टैक्ट? किरण, क्या तुम मुझे भेज सकते हो जय का कॉन्टैक्ट? तुम्हें उसका कॉन्टैक्ट क्यों चाहिए? बात यह है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें जय के चाचा की जरूरत है। मुझे उसके जरिए जाना होगा। ठीक है, खुद ढूंढ लो। मैं कुछ सामान पैक करने जा रही हूँ। किरण ने मुझे एक गिफ्ट दिया। सॉरी, मैंने अभी गलत व्यक्ति को भेज दिया। ये रहे प्रोजेक्ट नोट्स। अपने चाचा को बता दो। मुझे पता था तुम कल ऑफ लग रहे थे, तो तुम सच में जल रहे थे। मैं उम्मीद कर रहा था तुम्हारे साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने की, लेकिन क्या अब अच्छा लग रहा है? आज रात मैं अलग अलग कमरों में नहीं सोना चाहता। असल में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। क्या? मुझे कॉलेज जाने का मौका मिला क्योंकि ली दागांग ने मुझे स्पॉन्सर किया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि मैं एक रास्ता निकालूं तुम्हारे करीब रहने का और उसकी मुखबिर बनूं। लेकिन मैं कसम खाती हूं, मैंने कभी भी असल में उसे कुछ नहीं बताया। उस रात तुम्हारे बिस्तर में घुसना मेरा आइडिया भी नहीं था। मुझे पता है। तुम्हें पता है? जिस दिन मैंने तुम्हें कॉन्फ्रेंस रूम में देखा था ली दागांग से बात करते हुए, मैंने किसी से जांच करवाई थी। तो तुमने उस समय मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मैंने देखा तुम बच्चों की कितनी परवाह करते हो और इस परिवार की। मुझे तुम पर भरोसा है। मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आई। मम्मी को भी तुम्हारी याद आई। मैं तुम्हारे और नील के लिए तोहफे लाई हूँ। मम्मी, क्या आप और पापा ने नहीं कहा था कि आप पिछले हफ्ते आ जाएंगे? आज ही क्यों लौटी हैं? लेकिन मम्मी अब तो वापस आ गई है ना? चलो तैयार हो जाओ, हम दादी के घर नए साल की शाम मनाने जा रहे हैं। मोमो बनाते समय उंगलियों से जोर से दबाना पड़ता है, तभी सिलवटें बराबर और सुंदर आएंगी। देखो, ये सोने की ईंटों जैसे लग रहे हैं। नए साल में धन आकर्षित करने के लिए। नहीं मम्मी, मुझसे अभी नहीं बन रहा। अरे मेरे तो रोटी जैसे लग रहे हैं। देखो, यह तो उत्तम जोड़ी है। तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ कहना आता है। छोड़ो, तुम दोनों बाहर जाकर इनके साथ पटाखे फोड़ो। आओ, पापा को गले लगाओ। खुशी असल में बहुत सरल है, बस नए साल की शाम की रोशनी, और तुम सब मेरे पास हो।